एक मिनट है रिकॉर्डिंग। तो लास्ट वीक एक्चुअली मार्केट एक्चुअली जो है अभी भी जो है नेगेटिव बायस में ही है। तो आप लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए ना, जो भी बात कर रहे हो प्लीज। तो मार्केट तो अभी भी नेगेटिव बायस में। लास्ट वीक क्या था, एक बहुत ही बोरिंग वीक था। एक्चुअली क्या होता है, आपको जो ये जो दिसंबर का लास्ट वीक होता है, इस वीक क्या होता है, मेजोरिटी जो एफआईआईस होता है वो छुट्टी पे होता है। तो उसमें तो मार्केट में उतना एक्टिविटी देखता नहीं है, लेकिन तब भी ये हर रोज जो भी एफआईआई ट्रेडिंग किया है एक्टिवली, तो अच्छा खासा सेलिंग तो किया है 2-4 दिन। और आपको इस दिन जो दिख रहा है, लास्ट फ्राइडे नाइट डाउ अच्छा खासा डाउन हो जो भी है। लास्ट में तो 300 पॉइंट क्लोजिंग के पहले, एक टाइम 600-800 पॉइंट भी माइनस था। क्लोजिंग के पहले अच्छा खासा रिकवरी हो गया। तो एक्सपेक्टेड शायद मंडे नेगेटिव ही खोले। तो एक्चुअली मार्केट ऐसा एक जोन पे अभी खड़ा है। तो इस जगह पे जैसे स्मॉल कैप आपको 50 डेज मूविंग एवरेज को फिर से रिटेस्ट करके कर रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। और निफ्टी भी 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे नीचे कंसोलिडेट कर रहे हैं, एंड दिस इज सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो उधर से बाउंस किया था। तो देखते हैं अभी क्या होता है। एक्चुअली मार्केट ऐसा एक है, तो जस्ट डायरेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। जो डायरेक्शन में चलेगा वो डायरेक्शन में उसको कंफर्मेशन मिलेगा और इंटेंस वो होगा, इंटेंसिटी दिखेगी। आता नको आहे मला. मी देऊन टाकू त्याला. कौन है? तो जो भी है देखो, अभी हम लोगों को क्या है, लेने का टाइम तो है नहीं अभी। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं तो वेट करूंगा। क्योंकि मैं देखो 30% 2-3 महीना पहले ही बेच चुका हूँ। क्योंकि और देखो, हम लोग जिस टाइम से बोल रहे हैं, अगस्त से आप अगर स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे तो उतना अभी तक जो अगस्त का हाई है उसको तो क्रॉस किया नहीं है। और उसी जगह पे घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत 1000-2000 पॉइंट ऊपर नीचे घूम रहा है। तो अभी जो भी डायरेक्शन पकड़ेगा, वो डायरेक्शन के साथ हम लोग चलेंगे। जैसे पुराना हाई अगर क्रॉस कर गया, तब भी 6 महीने का कंसोलिडेशन के बाद क्रॉस करेगा, तो उधर से डबल होने का चांस है। और अगर नीचे जाएगा तो नीचे भी अच्छा खासा जाने का चांस है। तो दोनों डायरेक्शन में जो भी है अभी, हम लोग इन्वेस्ट अब भी करेंगे, या तो पुराना हाई को टेकआउट करके उसके ऊपर 2 वीक रह जाए जैसे हम लोग पहले बोला था, या तो उसने जो हमारा टारगेटेड है जी 12,000 13,000 के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स जाएगा, तो उस जगह पे जाएगा। तो अभी के टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग। उसको पूरा डिस्कशन करके रख सकते हैं। क्योंकि मेरा मेथड जैसे मैं जो फॉलो करता हूँ, मेरा है मैं लॉस में नहीं निकलना है कोई स्टॉक। तो स्टॉक में एंट्री करने के पहले ही उसको टोटली एनालिसिस करना है। तो उसको स्टडी इस लेवल के करो, जो स्टॉक का कंडीशन भले ही आपको पोर्टफोलियो में वो 20% 30% नीचे जाए, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस रहे। तो स्टॉक को हम लोग उसलिए ऐसा डिस्कशन करते हैं। मेरा क्या होता है, मोटिव होता है, मैं कोई भी स्टॉक के ऊपर कुछ टाइम बोल पाऊँ, मैं जो भी ले रहा हूँ कितना मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हूँ। मैं अगर उसको स्टडी बराबर से किया है तो आप लोगों के साथ बोल पाऊंगा, और आप लोगों को भी इनपुट उसमें मिलता है। तो उसके हिसाब से स्टॉक तो आज भी 2-3 स्टॉक तो है स्टडी करने के लिए, तो हम लोग करेंगे उसको स्टडी। और दूसरा निफ्टी का क्या दिख रहा है, और ये क्या स्मॉल कैप का, स्मॉल कैप बोल रहा हूँ, निफ्टी का एक स्ट्रेटेजी लास्ट वीक मैंने शेयर किया था। वो आप लोग किसी ने उसको बैक टेस्ट किया? कोई नहीं किया? दादा उसको ट्रेड नहीं लिया मैंने, पर लेकिन मैं उसको एक बार अपनी तरफ से देख के बन रहा था कि कितने 50 अगर ईएमए पे जा रहा है तो क्या वो मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसको ये ब्रेक में कर। नहीं है, ऐसे में। ऐसा में बोला था ना, सिंपल मूविंग एवरेज। हाँ हाँ मैंने वो आप ये में बोल रहे हो। हाँ सॉरी। तो वो मैंने मतलब प्रैक्टिकली मार्केट में किया नहीं अभी, बट उसको मैं अभी हम्म। ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी तो देखो जैसे इस दिन भी मैंने दिया था, निफ्टी देखो फ्राइडे क्या था, फ्राइडे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट अप था। लेकिन 200 पॉइंट अप की जगह पे, उस जगह पे क्या हुआ था, वो 50 में मूविंग एवरेज को, एसएमए को टच किया था उस जगह पे। तो देखो क्या, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको शेयर करके, जस्ट एक मिनट। इसको आप लोग फॉलो करो, क्योंकि देखो इसमें क्या है, पूरा अभी उतना स्ट्रांगली तो बना नहीं। मैं जस्ट फॉलो करता हूँ, मेरा इंस्टिंक्ट है। तो मेरे को लगा ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया।
ये क्या है, कोई क्लास में आप लोगों को मिलेगा नहीं ये चीज। 1 मिनट है, मैं देता हूँ। मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट। ये दिख रहा है ये वाला हाँ जी, चार्ट, दिख रहा है। ठीक है। यस, देखो यस। इस जगह पे भी क्या हुआ था, निफ्टी ने इसको टच किया, टच करके देख उसको टच करके ही बैक आया। अभी तक बहुत ज्यादा मूव नहीं हुआ, लेकिन 100 पॉइंट्स के ऊपर तो डाउन हो गया था, 120 पॉइंट, 130 पॉइंट्स डाउन हो गया था। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड है मंडे कल थोड़ा गैप डाउन ही खुलेगा लग रहा है। तो ऐसा होगा तो लगभग 200 पॉइंट का तो डाउन हो गया, लेकिन ये भी मैंने क्या बोला था। અમને ઈ મજા ન આવે, અમને ઈ ઠંડી સહન ન થાય. This is fine. આનાથી વધારે Did you watch Sushi? लोगों को एक्चुअली क्या होता है, लोग जो फ्री में देते हैं ना उसका कीमत नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, कोई भी चीज़ आप फ्री में दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। कॉन्स्टेंट मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग म्यूट करके करो, लेकिन इसलिए कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं देना चाहिए लोगों को। तो जो भी है चलो, अभी जो है ना, देखो अभी इस जगह पे इस दिन से जो 50-60 पॉइंट भी गैप डाउन खोला, तब भी तो हमारा वो 200 पॉइंट तो हो रहा है। लेकिन एक क्या है, सेकेंड टच है। सेकेंड टच में चांस जनरली 60-70% होता है नीचे जाने का, लेकिन फर्स्ट टच में चांस बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट टच में देखो कितना पॉइंट इस जगह से अगर देखोगे, लगभग 24,600 से इस जगह पे ऑलमोस्ट, मतलब 1,000 पॉइंट का आसपास। तो फास्ट टेस्ट में मेरा जो कैलकुलेशन है ना, हमेशा 800 to 1,000 पॉइंट लगभग मिलते हैं। एटलीस्ट 500 पॉइंट भी मिले तो बहुत ज़्यादा है। और सेकेंड टच में जनरली मतलब 60-70% चांस रहता है नीचे जाने का, लेकिन सेकेंड टच के बाद नीचे जाता है तो वो भी आपको 400-500 पॉइंट तो दे देते हैं। तो जो भी है चलो, इस स्ट्रेटेजी आप लोगों को से शेयर किया था, और उसको क्या अपडेट है वो तो कर दिया। अभी जो हम लोगों को रेगुलर है वो करते हैं, क्योंकि ये हमारा उतना काम तो है नहीं उसका। चलो अभी निफ्टी और जो हम लोग हर रोज करते हैं, हर सैटरडे, चलो अभी लोग क्या है होता है, बहुत सारे लोग इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मैं बोलूँगा ऐसा तो मत करो। जे मैं जो व्यू शेयर करता हूँ वो क्या होता है, मेरा प्लानिंग शेयर करता हूँ। अभी वो सही होगा या नहीं होगा उसका कोई गारंटेड नहीं है यार। मार्केट में क्या होता है, आपको पेशेंस चाहिए। लोग एक्चुअली क्या होता है, जो जो भी चीज़ हम लोग बताते हैं ना, एक दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो तो धीरे धीरे होता है। हम लोग क्या होता है उसका प्लानिंग वो शेयर करते हैं, वो होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। तो उसके लिए आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। जो अभी प्रॉब्लम क्या है, लोग हमेशा, मैं बोलता हूँ, लोग एक दिन में जीता है। चलो आपने बोला तो ये तो आया नहीं, ये तो आया नहीं, उसके लिए टाइम लगता है। मैं जो बोला वो कम से कम 6-7 महीना इसे, क्योंकि लोग एक दिन में जीता है और मैं साल का प्लानिंग करता हूँ। जे इस साल कैसे करेंगे, जैसे मैंने 2-3 महीने पहले 30% निकाल लिया, तो 30% को मैंने क्या किया, उसको एफडी कर दिया मैंने 6 महीने के लिए। जो 30% जो भी निकाला, और जो भी लास्ट 5-6 महीने से मार्केट में नहीं लगाया, उसके लिए जो भी पैसा है, अभी जो भी आए तो आएगा ना, मेरे को कुछ तो पैसा है। तो मेरे को जो एक्सपेक्टेशन है नहीं ऐसे ही होगा, अप्रैल मई के पहले थोड़ा बहुत अप डाउन तो रहेगा। तो अगर वो सही हो जाएगा तो ले लेंगे, उसमें क्या है। उस पैसा तो, वो तो क्या एफडी तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी मैंने जो एफडी किया वो फ्लेक्सिबल एफडी है, मतलब कभी भी तोड़ सकते हो। जो ऐसे ऐसे डायरेक्ट का फ्लेक्सी एफडी रहता है वो वाला। तो जो भी है उसमें क्या है, थोड़ा बहुत पैसा तो आ रहा है। तो चलो अभी एक दिन में एक्सपेक्ट मत करो। देखो निफ्टी में क्या हुआ था, एक बड़ा कैंडल था, तो उसके बाद दोजी, और उसके बाद डायरेक्शन तो पकड़ लिया। तो इसमें क्या है, ये जो टेल है, टेल के अंदर कंटिन्यूसली क्लोजिंग दे रहे हैं, मतलब कभी भी स्पीड अप ले सकते हैं मार्केट।
कभी भी नीचे की तरह ये डायरेक्शन में स्पीड अप ले सकता है। और अभी तो लास्ट 2 दिन बाकी है, तो पता नहीं इतना बड़ा कैंडल बनेगा या नहीं, शायद नहीं बनेगा तो नेक्स्ट महीने में फॉलोअप में तो बनेगा ही इतना। ठीक है, और उसमें जो दिख रहा है 22,600 के पहले उतना सपोर्ट दिख नहीं रहा है मंथली चार्ट के हिसाब से। तो 22,600 के पहले उतना वो दिख नहीं रहा है, तो अभी 22,600 में जाके क्या होगा, थोड़ा सा बाउंस आएगा फिर से, जो 23,300 400, उसके बाद फिर से नीचे जाएगा। तो अभी तो वही दिख रहा है, और क्लियर कट डायरेक्शन तो लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है उसके हिसाब से डायरेक्शन लिटिल भी क्लियर है। जो मार्केट अभी बेयर स्टैंड पे है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो जब तक ये ट्रेंड नहीं चेंज होगा तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, तब तक नया इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म के लिए 1 2 दिन चलो चल गया, ये चल गया, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए वो करना उतना सही टाइम नहीं है। अभी देखो इस जगह पे जो वीकली चार्ट पे अभी क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट पे आप देखोगे ये ट्रेन लाइन को चलो इधर तक हम लोग खींच सकते हैं। तो इधर तक अगर खींचेंगे तो क्या इधर से ही ले सकते हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में। तो एक्चुअली लास्ट अप मूव चालू हुआ था इससे। तो देखो ये ट्रेन दादा लाइन को वो Dada, we are स्क्रीन seeing that नहीं, स्क्रीन नहीं आ investment रही है। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी दिख रहा है। अब yes, दिख sir. रहा है, दिख रहा है। हाँ Yes, चलो, yes. चलो अभी तो फिर से वो बोल देता हूँ। मंथली चार्ट पे आप अगर देखोगे, देखो बड़ा सा एक रेड कैंडल, उसके बाद दोजी, और उसके बाद डायरेक्शन पकड़ लिया। और मैंने बोला हमेशा रेड कैंडल या तो ग्रीन कैंडल जो भी होता है, टेल के अंदर अगर क्लोज दे देते ना डायरेक्शनली, तो वो डायरेक्शन में बहुत स्पीड अप करते हैं। तो देखो अभी इस महीने के तो 2 ही दिन बाकी है, तो एक्सपेक्टेड था इतना बड़ा कैंडल बने, लेकिन बने नहीं। चलो इस महीने में नहीं होगा तो नेक्स्ट महीने तो होगा ही होगा, उतना कुछ नहीं, ये इतना साइज तो मूव करेगा। तो उसके हिसाब से 22,600 22,500 के हिसाब से देखो इस जगह पे एक डोजी है, तो इस जगह पे ये तो सपोर्ट लेगा ही लेगा। तो अभी नीचे जाएगा तो 22,500 के नीचे तो नहीं जाएगा। तो फिर से ऊपर आएगा तो कहाँ तक आएगा, तो लास्ट जो लो था उधर तक आ सकता है। तो मतलब 23,400 23,500 एक बार आएगा, उसके बाद फिर से नीचे जाके तो 21,200 जो हमारा फाइनल टारगेट है, 21,200 से 20,200 उतना तक आ सकते हैं। ये तो क्लियरली दिख रहा है। और देखो लॉन्ग लॉन्ग टर्म चार्ट है, क्लियर कट बियरिश बन गया है। तो अभी भी स्मॉल कैप वो सब उतना वीक तो नहीं हुआ, लेकिन होगा स्मॉल कैप बाद में। अगर निफ्टी वीक हो रहा है तो बाद में स्मॉल कैप भी वीक होगा, करेक्शन के टाइम वही होता है। ठीक है, तो आप अगर वीकली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट देखो, मैंने एक्चुअली इस जगह पे ये चालू सही से चालू करते थे तो इधर से होता था ये टेल लाइन। ठीक है, चलो नया टेल लाइन तो और मैंने ड्रॉ नहीं करा, ऐसा होगा उसका। तो ठीक है, तो ये टेल लाइन को देखो, जब भी टच किया नया हाई दिया, जब भी टच किया नया हाई दिया, जब भी टच किया नया हाई दिया, लेकिन इस बार देखो टच करके मिड मिड वे से वापस आ रहे। तो मिड वे से वापस आया मतलब बुल का स्ट्रेंथ खत्म हो गया। ठीक है, बुल और उसको नया हाई की तरह लेकर नहीं जा पा रहे। तो अगर कोई भी जो टेन लाइन है उसको कभी एक बार में नहीं तोड़ सकता है। अगर तोड़ना है तो वो मिड वे से ही वापस आता है। तो ये मिड वे से वापस आया, तो इस बार अगर नीचे जाएगा तो ये टेन लाइन को ब्रेक ही करेगा। ठीक है, तो अभी वीकली कैंडल पे क्या हुआ, इस जगह पे देखो इनसाइड कैंडल भी दिया। तो इनसाइड कैंडल जो हुआ मतलब कि एक बड़ा मूव के बाद जो मूव आया, बहुत ही अप मूव तो आया, लेकिन अप मूव इतना मतलब माइन्यूट है, उसका स्ट्रेंथ भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उतना ले नहीं है पे। तो इनसाइड कैंडल आया। जनरली क्या होता है उसके बाद एक फिर से वो डायरेक्शन रिज्यूम ही होता है, मतलब जो डायरेक्शन पे चल रहा है वो डायरेक्शन रिज्यूम होके अगर ये जो लो है इसका लो को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो फिर से इतना बड़ा मूव आता है। जनरली छोटा सा इनसाइड कैंडल बनाता है, तो उसके हिसाब से इस वीक या तो नेक्स्ट वीक एक बड़ा फिर से डाउन मूव आ रहा है। इसको एक बार ब्रेक करेगा तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए ये जो भी टेन लाइन, ये भी जो भी है ठीक है, ये जो इस बार का जो मूव है वो तो खत्म हो जाएगा अभी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर से मतलब स्पीड अप का मतलब जिसे ही बोला 22,600 जाएगा, फिर से इसको रिटेस्ट करने आएगा। उसके बाद बोल नहीं सकते, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ये जो गैप है, ये गैप को फिल करके ये ऊपर जाएगा, लेकिन उससे भी नीचे जा सकते हैं। तो उस टाइम भी हम लोग देखेंगे कब वीकली चार्ट पे ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ऐसा मतलब लास्ट हाई को क्रॉस करेगा तब भी हम लोग
उस टाइम देखेंगे। और हमारा हम लोग जो है ना स्मॉल कैप में काम करते हैं, स्मॉल कैप का काम करने का ब्यूटी ये है, आपको जैसे स्मॉल कैप निफ्टी बहुत वीक हो गया चार्ट का, लेकिन स्मॉल कैप का चार्ट उतना वीक अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम लोगों को एग्जिट करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। तो एंट्री करने के टाइम भी सेम होता है। निफ्टी तो आपको डायरेक्शन बदल देगा, लेकिन स्मॉल कैप उसके बाद भी टाइम लेते हैं 2-3 महीना। तो आराम से हम लोग निफ्टी का डायरेक्शन देख के वो चेंज कर सकते हैं। अभी चलो ये तो बोल लेते तो अभी स्मॉल कैप का जब बात आया है, अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे को ताना मारते हैं स्मॉल कैप इतना रिक्सी है, क्यों स्मॉल कैप पे। मेरे को बात ऐसा है, जो लार्ज कैप है ना उसमें मल्टीप्लिकेटर्स बनता नहीं है। स्मॉल कैप्स में आप अच्छा सा स्टॉक ढूंढ लिया तो आराम से बन जाता है 5 गुना 10 गुना, ठीक है, 2-3 साल में। तो लेकिन आप लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज कैप देख लो, लास्ट 2-3 साल में कौन सा एक मल्टीप्लिकेटर्स बना आप मेरे को दिखा दो। लेकिन स्मॉल कैप स्पेस में मेरा दिया हुआ है तो बहुत सारे स्टॉक मल्टीप्लिकेटर्स बन चुके हैं, 10 गुना 15 गुना हो चुका है। टीटागढ़ वागन देख लो, जेन टेक देख लो, न्यूलैंड लैब देख लो, बीएससी देख लो, इस जय बालाजी देख लो। ऐसे तो मैं गिनने लगूंगा तो 20-25 तो मल्टीप्लिकेटर्स मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, जो 5 टाइम 10 टाइम्स उससे भी ज्यादा, 20-25 तो कम है। तो मतलब स्मॉल कैप स्पेस में होगा एक दो स्टॉक, एक दो स्टॉक नीचे जाता है, जैसे मेरा वो जो सुप्रिया लाइफस्टाइल हो गया था आधा, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक अच्छा है तो ऊपर आ गया था। तो ऐसा स्मॉल कैप में ऐसा रिस्क तो रहता ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत। और मैंने तो बोला हमेशा उसको रिस्क मैनेजमेंट करो। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि कोई भी स्टॉक को 2.5% के ऊपर एक्सपोजर मत दो, तो वो खराब होगा तो होगा। तो आपको पोर्टफोलियो का कितना लेकर जाएगा, वो 50% भी करेक्शन होगा तो 1% के ऊपर तो लेकर नहीं जा पाएगा कोई स्टॉक। तो उसमें उतना डरने का क्या है। एक दो स्टॉक जैसे ये लगता है जे आसमान टूट गया, आसमान टूट के गिर पड़ा सर पे, एक स्टॉक अगर नहीं चलता है, अरे उसके सामने जो 10 स्टॉक चल रहा है मेरा, उसका तो बात करो। तो क्योंकि स्मॉल कैप में होगा, हार्ड स्टॉक नहीं चल सकते आप अगर, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जिसमें बैलेंस शीट मैनिपुलेशन होता है, हर चीज रहता है, उसे तो रहेगा। आपको कोई स्टॉक में अगर हर चीज सही होगा आपको थोड़ा ही मिलेगा कम पैसे में। तो कुछ ना कुछ रहेगा, उसमें रिस्क लेना पड़ेगा, उसके लिए पोर्टफोलियो पे रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और आपको लेने के पहले जितना ज़्यादा स्टडी आप कर सके कर लो, क्योंकि लेने के बाद हम लोग निकलते नहीं है। ठीक है, वो कितने भी लॉस हो वो स्टॉक में तो नहीं निकलते, उसलिए पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। चलो अभी ये देख लेते हैं डेली चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, निफ्टी का। चलो डेली चार्ट, अभी मैंने बहुत दिन पहले ही ये आप लोगों को दिखाया था, ये डेली चार्ट पे एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो डेली चार्ट पे ऐसा है कि ये जो रेड वाला लाइन देखो, ये रेड वाला लाइन के ऊपर क्या बन रहा है, ये मैंने 2-3 वीक पहले ही दिखाया था। किसी को दिख रहा है क्या बन रहा है। दादा लोअर Head लोज and बनाया। shoulders. हेड हेड एंड एंड शोल्डर एक पैटर्न बन रहा है। तो अभी क्या है देखो, एक इस जगह पे लोअर हाई, शोल्डर बना है। लोअर हाई और हाई हाँ लो वो इधर। तो बन ही रहा है, लेकिन इस जगह पे हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न दिख रहा है रेड लाइन के ऊपर। ये यस सर दिख रहा है सर। तो ये वाला मैंने जब इधर से टच करके ये हुआ था तब भी ये ड्रॉ किया था आप लोगों के साथ। तो ऐसा एक हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न बन रहा है। तो इस जगह से थोड़ा सा देखो, एक बड़ा मूव के बाद, जनरली एक बड़ा मूव के बाद अगर एक कंसोलिडेशन, देखो बड़ा मूव, एक बड़ा डाउन मूव है, तो उसके बाद एक ही जगह पे टाइट अगर मूव दे रहे, इसको ऊपर जाना होता तो चला जाता था। ठीक है, लेकिन एक ही जगह में कांस्टेंट उसको ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो मतलब वो फिर से डाउन के लिए ही वेट कर रहा है। तो कभी भी क्या है, इसको एक बार एक कैंडल नीचे आके इसको अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, तब ये तो नीचे आके इसको ब्रेक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो नीचे फिर से सेम साइज का एक मूव आएगा। तो जो भी है, तो इस जगह पे ये 23,000 है, तो इसको ब्रेक करके शायद 22,500 के आसपास जाए, उसके बाद फिर से इसको रिटेस्ट करना है, उसलिए मैंने बोला रिटेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर है तो फिर से नीचे जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होगा नहीं होगा, उतना तो मतलब वो बोल नहीं सकते, लेकिन चार्ट के हिसाब से ये दिख रहा है। अभी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मेरे को मार्केट में अभी भी मैं बोलूँ फ्रैंकली, बहुत सारे लोग मतलब होप में बोल रहे हैं बहुत ऊपर जाएगा, अभी भी मेरे को उतना कुछ दिख नहीं रहा है। और वही चीज़ मैंने अगस्त से भी बोल रहा हूँ। मैं देखो उतना आसानी से अगस्त के पहले कभी मैंने बेयरिश नहीं बना था। ठीक है, तो अगस्त में जब बोला था तब भी मैं इस तरह का मूव दे रहा था मार्केट, तब भी मैंने बोला था। और यही चीज़ मैंने बोला था जनवरी से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, जनवरी मार्च में भी करेक्शन हुआ था तब भी मैंने बोला था ये कोई इशू नहीं है,
इलेक्शन के टाइम पे भी बोला था, लेकिन मैं जब बिहारिश एक बार बनता हूँ उतना आसानी से बुलिश बनता नहीं है, ठीक है। कि और मैं जब बुलिश बनूंगा तब कोई नहीं बुलिश बनूंगा बनेगा, इतना भी मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो उतना आसानी से मैं मेरा वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता हूँ। अभी पता नहीं, क्योंकि मैं खुद को कॉन्विंस तो होना चाहिए, कॉन्विंस नहीं है तो मैंने अभी जो भी प्लानिंग है मेरा, अभी आप लोगों को पता है मैं हमेशा हम लोग प्लानिंग करके चलते हैं। तो प्लानिंग जो भी है, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो उस जगह पे लेना है, उसके लिए पैसा जितना चाहे पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, कैसे भी पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, यही मेरा नेक्स्ट मतलब प्लानिंग है, ठीक है। चलो स्मॉल कैप का देख लेते हैं। स्मॉल कैप अभी भी बहुत स्ट्रांग है इसे। देखो मैंने जो बोल रहा था अगस्त में लगभग जो भी वो था, लगभग वो 19,300 वही जगह पे, 19,300 से 500 वही रेंज पे घूम रहा है। हाँ ऑब्वियसली इस जगह पे एक बहुत ही स्ट्रांग मूव दिया था, बहुत स्ट्रांग मूव। जनरली क्या होता है स्ट्रांग मूव, ये एक मतलब रिवर्सल सिग्नल होता है, लेकिन स्मॉल कैप में हमेशा ऐसा ही फंसाता है। लास्ट बार का भी करेक्शन देखोगे वही था। देखो इस जगह पे आप अगर देखोगे ये करेक्शन हो रहा था, ऐसा ही करेक्शन हो रहा था, देखो एकदम एक ही रेंज बाउंड। उसके बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देके एक बड़ा सा रेड कैंडल दिया था, लेकिन उसके बाद उस जगह से 33% करेक्शन हो गया था। तो स्मॉल कैप आप लोगों को फंसाता है तो ऐसा ही है। देखो इस बार भी इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट देके वही बड़ा सा कैंडल, तो उसके बाद धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। तो इस जगह से अगर स्पीड अप लेगा तो ऑब्वियसली देखो मल्टीपल सपोर्ट है, इस जगह पे एक सपोर्ट है, ठीक है, 18,500 तो उसके आसपास तो आ गया। तो उसलिए इस जगह पे इतना कॉन्सोलेट कर रहा है। और अगेन इधर भी वही कहानी है, एक बड़ा मूव के बाद एक ही जगह पे मतलब मूव कर रहे हैं, देखो ज़्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो एक बड़ा मूव के बाद एक ही जगह पे मतलब वो करते तो जनरली नीचे जाता है, बहुत रेयरली ऊपर जाता है, जैसे इस जगह पे हुआ था, ठीक है। तो इस जगह पे ये कर रहे हैं। अब देखो इस जगह पे और एक चीज़ क्या है, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया था। तो इस जगह पे बोलना बहुत मुश्किल है ये डाउन ट्रेंड लाइन जो है उसको रिटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद ऊपर जाएगा यानी। लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म चार्ट है निफ्टी का वो नेगेटिव है, तो उसकी हिसाब से बोल सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स भी उसको फॉलो करेगा। और एक बार ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर आ गया तो उसके बाद और भी ज़्यादा स्पीड अप करेगा, ठीक है। तो लेकिन इस जगह पे बोलना मुश्किल है अभी। स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, वीकली चार्ट, तो ये जो पूरा अप ट्रेंड हुआ ये ट्रेंड लाइन के साथ, ये जो सेकेंड वाला ट्रेंड लाइन है उसके साथ हुआ। तो उसको एक बार ब्रेक किया था, देखो बार बार टच करके नया हाई दिया। इस जगह पे भी क्या हुआ, इस जगह पे ब्रेक तो किया था, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ था, लेकिन नया हाई तो दिया लेकिन जस्ट उस जगह पे सस्टेन नहीं कर पाया। अभी आके इसको ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोज तो दिया, एकदम क्लियर कट क्लोज, ओपनिंग क्लोजिंग ईच एंड एवरीथिंग इस लाइन के नीचे है। हाँ लेकिन कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर इस जगह पे एक दोजी, देखो ये क्या है अल्टीमेटली, एक बड़ा कैंडल के बाद दोजी है, एक दोजी के बाद बड़ा कैंडल, उसके बाद फिर से दोजी है। तो दोजी के बाद जो डायरेक्शन जनरली ये ऊपर वाला कैंडल जो कलर का होता है वही कलर का एक कैंडल बनना चालू हो जाता है 5 दिन से, तो उस वीक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मूव होता है नीचे की तरह। तो इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड है तो इस वीक स्मॉल कैप में बड़ा डाउन मूव आएगा, ठीक है। तो इस वीक नहीं आया तो नेक्स्ट वीक तो जरूर आएगा, ठीक है। बहुत टाइम क्या होता है दोजी और एक दोजी भी बन जाता है। तो जो भी है मेरा एक्सपेक्टेशन है इस वीक में शायद इस साइज ऑफ कैंडल बन सकता है, ठीक है। तो पैनिक थोड़ा सा आने का चांस है, अभी देखते हैं क्या होगा। चलो मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट भी देखो हमेशा एक टेन, लास्ट बार का जो अप मूव हुआ था एक ट्रेन लाइन के साथ ये चल रहा था, तो इस बार भी सेम है, एक ट्रेन लाइन के साथ चल रहा था। तो ये ट्रेन लाइन को देखो उसमें क्लियर कट इस महीना तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, तो क्लियर कट इसके नीचे ही क्लोज हो रहा है टेल लाइन के नीचे, लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं है। तो अभी भी 2 दिन बाकी है। अभी स्मॉल कैप का तो कोई बिलीव नहीं है 2 दिन में भी ये कैंडल को बड़ा बना सकता है। तो क्योंकि स्मॉल कैप जिस दिन डेंजरस होता है 3-4% तो ऐसे ही गिरा देता है, जो भी है। चलो इसके नीचे ही क्लोजिंग तो लग रहा है, अगर अनलेस अनटिल बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरह मतलब लास्ट 2 दिन में जाए। तो इस जगह पे क्या एक्चुअली दोजी है, देखो इस दोजी में क्या क्या एकदम नीचे से ऊपर की तरफ लेकर गया, और उसका जो फॉलोअप कैंडल बना था एक टाइम तो पूरा ग्रीन दिख रहा था, लेकिन वो फॉलोअप कैंडल ऊपर से पूरा सेलिंग आया। तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा नहीं है। अगर पूरा मंथ इससे भी ऐसे ही क्लोज हुआ और उसके बाद एक रेड कैंडल अगर बनाना चालू किया तो वो तो बड़ा होगा। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट महीना उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी चार्ट या तो कोई भी जगह पे ब्रेकआउट अगर फेलियर होता है वो बहुत खराब चीज़ होता है। तो इस जगह पे देखोगे क्लियर कट ब्रेकआउट फेलियर है। तो और ब्रेकआउट फेलियर के साथ साथ इस जगह पे देखोगे एक डाइवर्जेंस भी है,
ठीक है, तो डाइवर्जेंस है और डाइवर्जेंस का एक कॉन्फर्मेशन कैंडल भी मिल गया। तो और उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, तो ओवरऑल शेप जो है अभी लग रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स जो है नीचे की तरह स्पीड अप पकड़ेगा। तो उतना तो डरने का कुछ नहीं, हम लोग प्रिपेयर्ड है। अगर नीचे जाएगा तो हमारे लिए तो अच्छा है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा चलो अभी कौन है म्यूट नहीं करके, तो जो भी है चलो अभी दूसरा क्या है। अगर दूसरा मतलब जो ऊपर अगर जाएगा तो क्या होगा, देखो ऊपर अभी जाने का चांसेस चार अभी स्टॉक अभी भी उतना मतलब चार्ट उतना खराब नहीं। इस जगह पे अगर देखेंगे इसको थोड़ा नीचे जाके अगर इधर से बड़ा कैंडल देके इसको ब्रेक किया, तो मैं जो बोल रहा था, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट 6 महीने तो कंसोलिडेट कर लिया सेम जगह पे। ठीक है, तो अभी ऊपर भी जाएगा तो अच्छा एक बेस मिलेगा। तो बेस मिलेगा तो कौन सा कंडीशन में हम लोगों को लेना है, तो लेना है तो इसके ऊपर 2 वीक क्लोज होने दो। 2 वीक क्लोज होगा तो वो आपको हाथ से बाहर नहीं जाता है कभी, वो नीचे तो आएगा रिटेस्ट करने के लिए। तो उस जगह पे हम लोगों को क्या कंफर्म हो जाएगा, कम से कंटिन्यूसली 2 वीक अगर क्लोज हो गया तो जो भी है वो एक आउटसाइड चांस है। तो मैंने अगर इसको परसेंटेज में बोलूँ तो 20% चांस मेरे को वही वो दिख रहा है, और 80% चांस नीचे की तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर कोई भी चांसेस को वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस जगह पे अगर 2 वीक उसके ऊपर हो जाए तो उसके बाद ही हम लोग लेंगे तो स्टॉक बहुत मिलेगा। वो तो इस टाइम पे जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो सब स्टॉक हम लोग उसको उस टाइम लेंगे। तो उतना मतलब जल्दीबाजी करने के लिए या तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में आने का कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा जो भी बोलना था बोल लिया, चलो आप लोग अगर कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो बोलो, किसी को कुछ शेयर करना है। दादा गुड मॉर्निंग। दादा जो आप स्मॉल कैप निफ्टी की बात कर रहे हैं, जैसे ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पा रहा हो, हम्म। 23,500 23,700 के आसपास जा रहा, 23,800 तक भी गया था बीच में। हम्म। पर उसके ऊपर नीचे एक मतलब सेल ऑन मतलब राइज जो होता है वही हो रहा है। हम्म। और ये तो बात आपने सही कही है कि जैसे अभी स्मॉल कैप में भी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। चुनिंदा हम्म। स्टॉक ही कुछ स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, नहीं, बाकी लेकिन कंपैरेटिवली निफ्टी स्ट्रांग है। निफ्टी हाँ। जैसे क्या है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं, और नीचे कंसोलिडेट कर रहे हैं, और स्मॉल कैप 50 डेज मूविंग एवरेज का आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ये वो चेंज होने का टाइम हो गया, निफ्टी का स्पीड से स्मॉल कैप का स्पीड शायद बढ़ेगा। हाँ बट लेकिन अभी मैं स्मॉल कैप की बात करूँ, जैसे अभी मैंने एक नया पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में बनाना शुरू कर दिया है। अभी क्यों बना रहे हो सर? नहीं मतलब अभी मैंने कुछ उसमें प्रॉफिट ही है, सारे स्टॉक में प्रॉफिट ही है। बट अब मैंने जो प्रॉफिट आ रहा है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अब उसको निकाल के दोबारा से नीचे लेवल पे मैं मतलब वो बाई करूंगा, क्योंकि लिक्विडिटी कैश आपको चाहिए चाहिए। हम्म। तो जो पहले 2 महीने पहले बनाया था, तो जो हमने जो स्टॉक डिस्कस किया था तो वही स्टॉक मैंने बनाया है। पर ये दो है कि महीना पहले अगर बनाया तो गलत टाइम पे बना रहे हो ना सर, ये दैट इज ये टाइम सही नहीं है, स्मॉल कैप का टॉप है सर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। भाई अगर रॉन्ग हो जाएगा तो सही है, मैं भी खुश होऊंगा क्योंकि मेरा भी 70% पड़ा है। ठीक है, तो नहीं ये बात, लेकिन यस सर, ये गलत टाइम है। एग्री। बट वो क्या था कि मेरा फंड आया था तो मैंने चलो मैंने कहा डिप्लॉय कर दूं, 10-15% हाँ मेरे तो को उसको मिल जाए। फिक्स डिपॉजिट में रख दो ना, उसमें क्या है। जी जी। बट ये है कि अभी अगले 1-2 महीने में, क्योंकि बजट भी अब बजट की भी बातें शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी मार्केट अभी और ऊपर आएगा, निफ्टी 200-300 400 पॉइंट। उसके बाद फिर एक ही बार में नीचे मारेगा, और स्मॉल कैप में और तेजी से गिरावट आएगी जो मुझे लगता है। हाँ ठीक है, आपको वो है, लेकिन मेरा प्लानिंग अभी तो इस जगह पे मेरा जो व्यू अगर आप बोलोगे, इस जगह पे जो भी है ऊपर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के लिए मैं कभी नहीं लगाता हूँ। मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए जब बुलिशनेस दिखता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे ही लेगा। तो जो भी है अपना अपना व्यू है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए 20% के ऊपर कमाना है तो सही टाइम पे इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स उतना अभी तक गिरा नहीं है। अगर गिरेगा सोचो 25-30% तो ऐसा ही गिरा देता है स्मॉल कैप। ठीक है, मिनिमम उतना ही गिरता है, तो उतना भी गिरेगा तो पोर्टफोलियो तो 50% खाली कर देता है स्मॉल कैप, अगर 25-30% गिरेगा तो उस टाइम थोड़ा सा सावधानी लेना चाहिए। तो मैं वही प्रिकॉशन के साथ जब तक मैं कॉन्फिडेंस नहीं होऊंगा जी हाँ चलो ये चांसेस चला गया, तब तक मैंने तो एक पैसा भी नहीं लगाऊंगा। हाँ जो है उसको निकलना नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए फ्री शेयर पड़ा है 70% पोर्टफोलियो। तो लेकिन जो पैसा जो भी है
मतलब 30% निकाला, और भी मैंने पैसा जुगाड़ तो लगाया है। लास्ट 6 महीने से वो पैसा तो इकट्ठा हो गया, तो अच्छा खासा पैसा लेके मैं बैठा हूँ, लेकिन वो पैसा मैंने ऐसा रिस्क पे नहीं डालूंगा। ये शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, जब तक कॉन्फर्म निफ्टी ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। निफ्टी का ट्रेंड देखोगे क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। समझे ना, वो शायद ये हो सकता है, वो हो सकता है, उससे मत करो। जब तक लॉन्ग टर्म निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बोल रहा है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो वो क्लियर कट अप ट्रेंड में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक मत लगाओ। मेरा ये है सजेशन। राइट दादा। होता है इस टाइम, मतलब वो लोग फोमो में आ जाता है, और मार्केट का जो बड़ा प्लेयर है लोगों को फोमो में फंसाता भी है। ठीक है, ऐसा मूव नहीं होगा तो लोग कैसे इन्वेस्ट करेगा, लोग घुसेगा कहाँ से। चलो दूसरा कोई कुछ शेयर करेगा, किसी दादा को कुछ। हाँ बोलिए। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि जब 19,000 निफ्टी था, आपने बताया था नीचे आएगा, उसको हम्म। टाइम लग गया था, बाद में 15,000 तक आया था निफ्टी सा दादा। यस। तो उस टाइम भी मैं ऐसा ही 2-3 महीना ऐसा निकाल दिया था जब स्मॉल कैप नीचे नहीं गिरा था। हाँ और वही है, इनफैक्ट मैं भी फंस गया था उस टाइम। क्योंकि हाँ क्या होता है, आपको हमेशा पास से लेसन लेना पड़ेगा। ठीक है, उस बार भी स्मॉल कैप को देखो कैसे चलाया था ऑपरेटर, सारे बहुत लोगों को फंसाया था। एकदम ऊपर गया, और जनवरी यही टाइम था दादा, वो जनवरी फरवरी फरवरी के बाद में एकदम से नीचे आ गया था। तो हम्म। बहुत शार्पली नीचे आया था, 15,000 निफ्टी आ गया था डायरेक्ट। तो अभी भी लग रहा है मेरे को वही टाइम आ रहा है। ठीक है, हाँ तो दादा। अभी देखते हैं, प्री बजट रैली तो देता है बहुत टाइम। लेकिन मैंने वो भी देख रहा था लास्ट कुछ ईयर के देख रहे, जनवरी उतना अच्छा नहीं गया। हम लोग तो बोलते हैं प्री बजट, लेकिन जनवरी हमेशा मतलब बहुत खराब भी नहीं गया, लेकिन लास्ट 4 साल का देख लो, जनवरी का कैंडल तो रेड ही है, मतलब छोटा सा रेड कैंडल ही बनता है। तो और जनवरी जनरली ज्यादा ऐसा हुआ है कि जनवरी महीने में 15 से 25 तारीख के बीच में एकदम शार्प अप मूव आके एकदम शार्प डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। बहुत शार्प होता है, मैंने ऐसा एज्यूम देखा है मैंने बहुत चलो समय। देख लेते हैं क्या होता है जनवरी। चार्ट दिख रहा है। हाँ दादा। चलो मंथली चार्ट में आया। लास्ट ईयर जनवरी में क्या हुआ था, लास्ट ईयर जनवरी ये है, देखो छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया था, ऊपर नीचे किया था। ठीक है, एक दोजी बनाया था। तो उसके पहले वाला जनवरी में क्या हुआ था, देखो ये जनवरी का कैंडल है, छोटा सा एकदम नेगेटिव ही था मूव। ठीक है, हाँ दादा। तो उसके पहले जनवरी का है, ये देखो जनवरी में दोजी। तो वो तो क्या होता है, छोटा सा खूब बहुत बड़ा कैंडल जनवरी में दिख नहीं रहा है। उसके पहले वाला जनवरी का कैंडल देखो, वो ऊपर ले जाके नीचे फेंकता है। तो उसके पहले का जनवरी का कैंडल ये है, छोटा सा रेड कैंडल ही बनाता है जनवरी में जनरली, लास्ट 4 साल का देखूँ तो उसके पहले वाला ए भी ए है, शायद ए है जनवरी का। देखो मोस्टली क्या होता है जनवरी, आपको दोजी या तो नेगेटिव रहता है। तो पॉजिटिव कैंडल तो लास्ट 5 साल में दिया नहीं है जनवरी में। हाँ, ठीक है यही तो हम यही बोलते हैं दादा कि वो जनवरी महीने में क्या करता है, ऊपर लेके जाके एकदम फंसा के रख देता है, अल्टीमेटली क्लोजिंग नीचे देता है। तो इसमें मेरे को लग रहा है जो दिसंबर का लास्ट 2 दिन शायद नीचे जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जनवरी में वही, तो लास्ट 2-3 दिन में शायद बड़ा मूव दे दे निफ्टी, मेरे को तो वही लग रहा है। तो उसके बाद शायद जनवरी में थोड़ा सा ऊपर ले आके फिर से नीचे फेंकेगा। तो जो भी है, ओवरऑल देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ओवरऑल हाँ स्ट्रक्चर बहुत खराब है, जो भी स्ट्रक्चर मतलब लॉन्गर टाइम चार्ट पे बन रहा है, वो स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। बेयर स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। अभी जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है तब तक नया इन्वेस्ट करना कभी अच्छा नहीं है। देखो क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को लगता है मार्केट में पैसा हाथ में पड़ा है, एक में को इन्वेस्ट करना है, वैसा नहीं होता है। आपको मार्केट में हमेशा पेशेंस ही पैसा देता है। ठीक है, आप अल्टीमेटली देखो 2-4 स्टॉक तो चला, ऐसा चला, लेकिन अगस्त से अभी तक पैसा बना नहीं है। आपको पोर्टफोलियो मेरा, क्योंकि 70% तो होल्ड कर ही रहा है वो, उसमें भी अच्छा खासा दिख ही रहा है। तो दिख रहा है पोर्टफोलियो का एक्चुअली टोटल वैल्यू तो उतना बन नहीं रहा है, वो एक ही जगह पे पड़ा है। हाँ दादा, अल्टीमेटली पोर्टफोलियो निगेटिव ही आ रहा है तब से। उस टाइम के वैल्यूएशन से देखेंगे तो निगेटिव आ रहा है दादा।
नहीं, मेरा थोड़ा उधर से ऊपर है, थोड़ा सा 5% के आसपास ऊपर है, क्योंकि मेरा क्या कुछ स्टॉक चल गया बहुत। जैसे हाँ बीएसई चल गया, पीजीएल चल गया आपको, वो क्या कहते हैं, जीपीआईएल चल गया, ऐसा 8-10 स्टॉक बहुत अच्छा चल गया है। तो अच्छा उसके अच्छा। लिए मेरा मतलब अच्छा चल रहा है, ठीक है। सीएनसी से ये सब स्टॉक बहुत अच्छा चल गया। तो लेकिन वो तो क्या होता है, आउटसाइड कोई कोई स्टॉक मतलब बहुत बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूव हो रहा है, ठीक है। मेरा जो भी होल्डिंग था, मैंने एक्चुअली वीक स्टॉक को निकाल दिया था, ऐसा करके थोड़ा सा रीबैलेंसिंग करके 30 जो फ्री स्टॉक है। अभी फ्री स्टॉक्स कौन सा వెహికల్ वाला फ्री? మార్చావా మార్చావా? కంగ్రాట్స్. तो जो भी है, तो मतलब ऐसा है। एक्चुअली ओवरऑल जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अभी निफ्टी का, तो ओवरऑल जो है शायद अभी दिसंबर का लास्ट 2 दिन या तो जनवरी का फर्स्ट वीक उतना अच्छा जाएगा नहीं, ठीक है। तो और स्मॉल कैप का अभी टाइम आ गया है, स्मॉल कैप शायद नीचे की तरह स्पीड अप पकड़ेगा। अगर नहीं पकड़े तो अच्छा है, क्योंकि मेरा भी 70% तो पड़ा है मार्केट में। ऊपर जाएगा तो हमेशा वो खुशी होता है, थोड़ा सा दुख तो ऐसा रहता है ये नीचे खरीदने का चांस नहीं मिला, लेकिन वो चांस तो मैं लूंगा, ठीक है। चलो 1 मिनट 2 मिनट मेरे को दो, मैं आता हूँ, उसके बाद स्टॉक का डिस्कशन चालू करते हैं। हेलो। हाँ Yes, हेलो। sir. भाई, दादा आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, चलो अभी जो है कुछ स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, जो स्टॉक अच्छा लग रहा है। जैसे बहुत सारे स्टॉक मेरे को फ्यूचर के लिए अच्छा लग रहा है। और जो है जिसे मैंने आप लोगों को बोला, जे इंजीनियरिंग आरएनडी का एक जो जॉब वर्क का ट्रेंड चल रहा है, तो वो बहुत मतलब इंडिया से, क्योंकि जो बाहर का कंपनीज होता है ना, उस जगह पे जैसे यूएस बोलो, यूरोप बोलो, उस जगह पे रिसर्च कॉस्ट या तो डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो जनरली आउटसोर्स इंडिया से ही करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर पूरा आउटसोर्स होता है, और उसमें ऑब्वियसली अच्छा खासा शेयर सॉफ्टवेयर का है। लेकिन इंजीनियरिंग आरएनडी, जैसे कोई एक सोचो एरोस्पेस मतलब फ्लाइट डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मतलब आप सोचो कौन सा डिज़ाइन करेगा, तो उसका पेट मतलब जो भी फ्यूल है वो कम लगेगा, या तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग उसका मतलब कंफर्ट अच्छा होगा। या तो ऑटोमेटिव जो है, तो जैसे कार्स का है, अभी इलेक्ट्रिक कार का बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड चल रहा है, और उसके साथ कार्स में जो मतलब आईओटी सिस्टम मतलब जितना अच्छा होगा उतना लोग वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। मतलब कार्ड्स के अंदर आप इंटरनेट कर सकते हो, या तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे फायदा, कार्ड्स का डिज़ाइन कैसे होगा, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी कैसे निकलेगा। तो इस तरह का जो रिसर्च है, इस तरह का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, ठीक है। डिफेंस में बोलो, या तो ऑटोमेटिव बोलो, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो, रेडर बोलो, तो इसमें बहुत अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है। तो एक्सिस क्रेड ऐसा एक स्टॉक है जिसमें मतलब मेरे को उसका जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, या तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो पढ़ा, या तो स्टॉक का जो चार्ट है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, जो इंजीनियरिंग आरएनडी स्पेस पे है, ठीक है। तो वो कौन सा स्पेस में है, वो तो देखेंगे। एक्सिस के लास्ट 2-3 वीक से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पाया लास्ट वीक दूसरा।
और एक कंपनी मैंने देखा जैसे वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, इसमें ऐसा एक कैपेबिलिटीज है, मतलब मेरे को बैलेंस शीट वगैरह तो लोग बोलेंगे, लेकिन बैलेंस शीट अच्छा होगा तो ये स्टॉक आपको हाथ में ही नहीं मिलेगा, ऐसा एक स्टॉक है। ठीक, उसका जो कैपेबिलिटीज मैंने देखा और जो जो प्रोजेक्ट्स में है, ठीक है, तो इंडिया का जैसे 10 मिसाइल का प्रोग्राम में 4 में से वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो उसके इसरो का हर प्रोग्राम में उसका हो जाता है। न्यूक्लियर जो अभी इंडियन गवर्नमेंट का पूछा पे इस बार का बजट आप देखोगे, तो न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन बनने का बात चल रहा है बहुत सारे, तो न्यूक्लियर से मतलब बहुत ज़्यादा प्लान है न्यूक्लियर पावर का। तो उसको भी मतलब जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन का जो एक्सपर्टाइज है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सब यही कंपनी बनाते हैं। तो ये कंपनी का मतलब कैपेबिलिटीज इतना ज़्यादा है, मतलब आप सोच नहीं सकते, और इंडिया में कोई कंपनी का इतना अच्छा कैपेबिलिटीज है नहीं। तो ये दो कंपनी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले तो आप लोगों को एक्सिस केट से चालू करते हैं, उसका चार्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप अगर लंबा टाइम का चार्ट देखोगे तो इस जगह पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। देखो ऑब्वियसली इस जगह पे आप लोगों को लेने का चांस था, लेकिन उस जगह से लेता था तो एक 10 टाइम्स मूव हो गया, तो जो भी है वो मूव तो खत्म हो गया। अभी इस जगह से हम लोग देखेंगे एक क्लियर कट मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो ऑलमोस्ट 400 का लेवल पे और उसको रिटेस्ट कर रहा था, तो उस जगह पे आप अगर देखोगे उस जगह पे तो मिस हो गया। लेकिन अभी अगर देखोगे क्लियर कट वीकली चार्ट पे एक ट्रेड लाइन ब्रेकआउट है। लेकिन वो लास्ट हाई को उतना क्रॉस नहीं कर पाया, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा अगर मार्केट वीक होगा तो ये शायद ये टेन लाइन को रिटेस्ट करने आ सकते हैं। तो इनफैक्ट ये अगर 550 to 500 के आसपास आए तो हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा इस स्टॉक को लेने का। ठीक है, तो मेरे को लगता है इस जगह को एक बार रिटेस्ट करने आएगा। ठीक है, भले ये दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक आप अगर चार्ट हिसाब से देखोगे, अगर आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, तो इसके हिसाब से आप लोगों को अगर लेना है तो थोड़ा इस जगह पे 20-30% ले सकते हो, क्योंकि चार्ट का स्टॉक का स्टार्ट, और बाकी जो 10-10% करके, जैसे 5-10% करके करेक्ट होगा 500 तक। 500 का नीचे मेरे को उतना दिखता नहीं है इस स्टॉक के ऊपर। ठीक है, बहुत मार्केट खराब भी होगा तो ये 10 लाइन को रिटेस्ट करके करने आ सकता है। तो जो भी है ये चार्ट मेरे को मतलब अमेजिंग चार्ट लग रहा है, बहुत ही स्ट्रेंथ है इस जगह पे, ब्रेकआउट के टाइम पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो जो भी एक्सिस क्रेट का लॉन्ग चार्ट अगर देखोगे इन टर्म ऑफ चार्ट, तो शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये लंबा टाइम के लिए बहुत अच्छा ये प्रोस्पेक्ट दिख रहा है ये। मतलब अल्टीमेटली इस जगह पे 3-4 साल रखोगे तो बहुत बड़ा बन सकता है स्टॉक। ठीक है, चलो इस स्टॉक का मतलब प्रोस्पेक्ट से देख लेते हैं क्या मतलब इसका फंडामेंटल से। तो एक्सिस क्रेडिट का देखोगे ओनली 2700 करोड़ का कंपनी है, और स्टॉक पी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली जो स्टॉक अच्छा होता है ना उसको पी तो हमेशा अच्छा है मतलब रहता है, तो इनफैक्ट ये अगर 500 के आसपास आए तो पी भी करेक्ट हो जाएगा। आर ओ सी लगभग अच्छा है, 13.8, बहुत अच्छा तो नहीं है। ठीक है, और इसका सेल्स ग्रोथ हम लोग अगर देखेंगे लास्ट 10 साल का 12% का CAGR से सेल्स ग्रोथ हो रहा है, दैट इज वेरी गुड। मतलब कोई कंपनी अगर लास्ट 10 साल में मतलब 12% का CAGR से ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर्स का भी उतना खराब नहीं है, 9% है, और 3 ईयर्स का 22%, तो मतलब लास्ट 3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया इसका। ठीक है, तो प्रॉफिट भले ही उतना बड़ा नहीं लास्ट 3 ईयर्स में, लेकिन ग्रो अच्छा खासा कर रहा है। 5 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 35% है। तो ठीक है, तो इसका जो है डेप थोड़ा सा है, लेकिन डेप इक्विटी रेशियो उतना मतलब खराब नहीं है, 0.42 इज ए गुड। तो 1 के नीचे होता है तो हमेशा गुड रहता है। और इसका देखो 2021 के बाद से कंटिन्यूसली इसका लास्ट 5 साल ROC हमेशा पॉइंट मतलब
मतलब डबल डिजिट में है, तो आरएससी डबल डिजिट में है, मतलब कंपनी कमा रहा है। तो एक नेगेटिव पॉइंट से है प्रोमोटर ने थोड़ा सा स्टेक कम किया, लेकिन उसके सामने देखो एफआईआई थोड़ा सा बढ़ाया और डीआई भी कम किया। तो लेकिन अभी तो कोई भी स्टॉक का थोड़ा सा नेगेटिव तो दिख ही रहा है। तो उसमें उतना सोचने की बात नहीं है। तो कंपनी का अगर कैपेबिलिटीज देखें, ये कौन सा क्या काम करते हैं एक्चुअली, ये इंजीनियरिंग आर&डी स्पेस पे है। ठीक है, इंजीनियरिंग देखो ये कंपनी का क्या है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड सर्विस। जैसे कोई कंपनी के सोचो एक एडवांस एयरक्राफ्ट डिजाइन करना है, जैसे ये आपका बोइंग के साथ काम, मतलब लॉकहीड मार्टिन के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ पास से भी ऑर्डर से मेंटेनेंस का। ठीक है, एक लीडिंग हेलीकॉप्टर कंपनी के साथ भी इसका मतलब ऑर्डर्स इसको मिला है। तो इसमें क्या करते हैं, सोचो कोई एक डिजाइन इसको बनाना है, कोई कंपनी को रिसर्च करना है डिजाइन के ऊपर, तो वो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। जो उसका जो टीम है, एक्सपर्ट टीम है, एक डिजाइन बना के दिया, तो ठीक है उसका प्रोटोटाइप बना के दिया, वो कितना मतलब काम कर रहे, मतलब कितना इफेक्टिवली काम कर रहे, वो एक टाइम के बाद 2-3 करने के बाद वो सोचो जब उसको फाइनलाइज हो जाता है तब उसका प्रोडक्शन में भी मतलब कोई पार्ट्स या तो बना के देते हैं, या तो जो भी है मतलब उसका प्रोडक्शन में भी आ जाता है। तो इंजीनियरिंग आर&डी यही होता है, तो रिसर्च एंड डेवलप करो और फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन का भी मतलब करते हैं, प्रोडक्शन या तो मेंटेनेंस या तो बहुत सारी चीज़ें। तो इंजीनियरिंग आर&डी का ये एक फायदा है, मतलब आप तो एडवांस एक डिजाइन करके दे रहे हो, वो सिलेक्ट होने के बाद आपके पास प्रोडक्शन करने के भी स्कोप रहता है। ठीक है, जैसे ये कौन सा उसमें है, ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमाइजेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, टेक्निकल पब्लिकेशंस, आफ्टर मार्केट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें जैसे बिजनेस सेगमेंट देखोगे, टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन जो इसमें इसके 73% डिजाइन उसमें, मतलब क्या है, एक तो और दूसरा वाला क्या है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, उसमें 20 से तो 27%। इसमें अगर देखोगे सारे वर्टिकल में, उसमें एरोस्पेस में क्या है, एरोस्पेस में 30%, मतलब जो कंपनी सिक्योर्ड ए लार्ज ओईएम डील इन $18 million एग्जीक्यूटेड बाय नेक्स्ट 5 years पार्टनरशिप विद लीडिंग इंडिपेंडेंट एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग। ये जो जिसे मेरे को जितना सुनने में आया, इसका कहाँ पे मैंने पढ़ा, ये शायद ये लॉकहीड मार्टिन के साथ है। ठीक है, तो और एक लीडिंग हेलीकॉप्टर कंपनी के साथ भी उसका एक डील ऑलरेडी फाइनलाइज हो गई। मतलब कि बड़ा बड़ा जो कंपनीज है एयर स्पेस में, वो इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के पास कैपेबिलिटीज है। ठीक है, ऑटोमोटिव में जैसे मैंने बोला, अभी जो ट्रेंड आ रहा है ऑटोमोटिव में भी इसके 11% ही शेयर है। तो डिफेंस स्पेस में जैसे आप क्या करते हैं, डिफेंस स्पेस में रैडार के ऊपर काम करते हैं, रैडार डिजाइनिंग। ठीक है, एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी की, टेलीमेट्री, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी है मेनली देखो इसका जो है दो चीजें है। ये जो इंडिया का जो अभी रैडार, मतलब जैसे आप कुछ दिन पहले अगर न्यूज में देखोगे, रशिया से रेडर्स खरीदे, कि कौन सा रेडर खरीद रहे हैं, जो उस तरह का रेडर खरीद रहे हैं जो मतलब आपको कोई भी जगह से कोई मिसाइल अटैक हो रहा है, या तो मतलब कोई भी मतलब मिसाइल टाइप का अटैक हो रहा है, तो उसको पहले ही डिटेक्ट करके एआर में उसको इंटरसेप्टर, खत्म कर देना। इंटरसेप्टर, हाँ। हाँ, इंटरसेप्टर, मतलब अभी उसमें क्या है, तो वो पूरा रेडार कैपेबिलिटी सिर्फ दिल्ली में, पूरा इंडिया में के लिए वो बना रहे। तो ऑब्वियसली देखो अभी इंडियन गवर्नमेंट का मेन चीज क्या है, मेन मतलब उसको क्या कहते हैं, हाँ, कोई भी डिफेंस का वेपन्स भी बाहर से ले रहे हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट का मेन कंडीशन ये रहता है, जो आपको इंडिया में ही बनाना है। तो आपका इंडिया का कोई कंपनी के साथ, तो अभी देखो रेडर्स अगर ले रहे हैं तो इंडिया में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करने जाएगा, ठीक है, उसका पार्ट्स तो इस कंपनी से ही करना पड़ेगा, उसका डिजाइन या तो कुछ। तो क्योंकि इस तरह का एक्सपर्टाइज सारे कंपनी के साथ नहीं रहता, या तो टेक्नोलॉजी मतलब जो ट्रांसफर है वो ज्यादा कुछ कंपनी के साथ होता नहीं है। ठीक है, तो इसके पास कैपेबिलिटीज है, और इंडियन गवर्नमेंट का ऑलरेडी रेडार्स का ऑर्डर सप्लाई भी कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे रेडार्स का, तो इस कंपनी के पास रेडार्स जो एडवांस वेबपेट। और दूसरा जो है, अभी जो ड्रोन एयरपेट जैसे चल रहा है, आप अगर देखा होगा कुछ दिन पहले न्यूज, ड्रोन इतना डेंजरस है, जिसे रशिया जैसे कंट्री में यूक्रेन ड्रोन से अटैक कर रहा है। ठीक है, उसका कंट्री के अंदर 1000 किलोमीटर अंदर आके भी अटैक कर रहे हैं। तो एंटी, अभी सारे कंट्री जो सोच रहे हैं काउंटर जो ड्रोन सिस्टम है उसको मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ये कंपनी काउंटर ड्रोन सिस्टम के ऊपर मतलब ऑलरेडी मतलब एक काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो इंडियन गवर्नमेंट से अच्छा खासा ऑर्डर भी मिल रहा है। देखो इस जगह पे दिया हुआ है, जो ऑलरेडी 40 मतलब वो काउंटर ड्रोन सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट को मतलब डिलीवर कर चुका है, और भी 60 नंबर्स का ऑर्डर से, और भी बहुत सारे डिजाइन अभी भी
मतलब उसको मतलब प्राइमरी स्टेज पे है, ठीक है। तो मतलब इस कंपनी के पास कैपेबिलिटीज है। आप सोचो काउंटर ड्रोन सिस्टम भी वो बना रहा है, ठीक है। तो और दूसरा जो क्या कहते हैं, जैसे सिमुलेशंस करते हैं। सिमुलेशंस कैसे है, जैसे सिमुलेशंस में ऑलमोस्ट मार्केट लीडर जो है वो जेनटेक है। क्या करते हैं, जैसे कोई सोचो एक टैंक बनाया है, ठीक है। टैंक कितना इफेक्टिव है, हर बार आप वार में जाके तो देख नहीं सकते हो ना। तो या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बनाया वार का, या तो कोई मिसाइल बनाया, तो उसका एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट किया जाता है। तो उसको बोलते हैं सिमुलेशन। तो उस जगह पे आपको एकदम रियल जैसे मतलब पूरा सिमुलेशन करके रियल सिचुएशन जैसे क्रिएट कर जाएगा। उस जगह पे आप पूरा का पूरा टेस्टिंग करके ऑलमोस्ट बोलते हैं उसमें एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95 या तो 95% के ऊपर आता है, ठीक है। 9 तो 100% एक्यूरेसी, लेकिन वो एक सिमुलेशन करके बनाता है। जैसे जेनटेक इसमें एक्सपर्ट है, तो ये कंपनी भी उसमें है। तो वो जो सिमुलेशन है डिफेंस का, जो कोई एक डिफेंस का वेपन का टेस्ट करना है, तो उसका सिमुलेशन एक वर्चुअल रियलिटी में बना के देते हैं। तो उसकी जगह पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा है एनर्जी। एनर्जी में भी क्या होता है, जैसे आप सोचो कोई कंपनी एयर टरबाइन बना रहे हैं। तो एयर टरबाइन बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज देखना पड़ता है। जो कोई जगह पे एयर टरबाइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उस जगह पे एयर का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या क्या चेंज होता है, कौन सा एंगल से उसका जो ब्लेड से वो बनाएगा, तो एंगल चेंज करेगा तो उसको ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। तो ये सब चीज़ होते हैं। और भी जैसे अभी गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन, उसके अंदर भी पाइप का क्या डिजाइन होगा, तो गैस ट्रांसमिशन में उसको लॉसेस कम होगा, एनर्जी में कन्वर्ट कम होगा, एक्सीडेंट का चांस कम होता है। तो एनर्जी सेक्टर में भी इस तरह का काम वो करके देते हैं। तो मतलब आपको सोचो कोई नया प्लांट्स बनाना है, तो उसको कौन सा डिजाइन से बनाएगा तो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी वही है। तो मतलब एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, तो ऐसा सेमीकंडक्टर स्पेस में भी ये काम कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर स्पेस में क्या है, सेमीकंडक्टर बना नहीं रहे, लेकिन सेमीकंडक्टर का सोचो क्या होता है, आज के दिन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में सेमीकंडक्टर यूज होता है। अभी सेमीकंडक्टर तो खुद यूज नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड रहता है, सर्किट बोर्ड, उसके अंदर। तो वो सर्किट बोर्ड का जो डिजाइन है, उसको भी डिजाइन में भी बहुत ज्यादा आपको एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। ये कैसे डिजाइन करोगे तो कम स्पेस में एक सर्किट बोर्ड डिजाइन हो सकता है, और इफेक्टिवली, ज्यादा इफेक्टिवली। तो बहुत सारे सेमी, और इंडिया में आपको पता ही है सेमीकंडक्टर का ये ह्यूज मतलब पुश चल रहा है। गवर्नमेंट ने पहले जो भी पीएलआई स्कीम था उसको रिसेंटली उसको डबल किया। तो हेवी इंजीनियरिंग में भी आपको देखो इंडिया में आपको जो आज के जो दिन है, ये उसको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज इन्वेस्ट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज इन्वेस्ट होगा तो हेवी इंजीनियरिंग जैसे क्रेन्स हो गया, आपको बुलडोजर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग का यूज बहुत ज्यादा होगा। तो उसको भी डिजाइन कैसे मतलब आपको स्पेसिफिकली मतलब कर सकते हो, तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो वो सब जो है। और दूसरी बात क्या है, आज के दिन में कोई भी जगह पे देखोगे मैन पावर का इश्यूज बहुत ज्यादा है, मतलब आपको काम के लिए आदमी नहीं मिल रहा है। तो हेवी इंजीनियरिंग वाला वेपन, जैसे आप पहले देखोगे कोई जगह पे रास्ता बनाता था तो 100 आदमी तो खोदने के लिए लगता था। आज के दिन में एक बुलडोजर आके उसको खोद के पूरा रास्ता बना देते हैं। तो यही होता है, मतलब रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा मैन पावर, क्योंकि मैन पावर आज के दिन में चिपले मिलता नहीं है। तो उसको डिजाइन, जैसे कोई कंपनी नया मॉडल निकल रहा है तो उसको डिजाइन कैसे करोगे तो और भी इफेक्टिवली वो काम कर सकते हैं। उसका आम मतलब उसका हाइड्रोलिक प्रेशर कैसे होगा तो वो ज्यादा लोड ले सकता है। तो इस तरह का जो डिजाइन वो करके देता है, और उसका प्रोडक्शन में भी रहता है। तो आप इस जगह पे देखोगे इसका अगर आप मतलब एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो तो एनुअल रिपोर्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हमारा पास वो एनुअल रिपोर्ट उतना पढ़ने का टाइम नहीं है। तो इसका पीपीटी देखा देता है, पीपीटी में बहुत अच्छा तरह से ये डिस्क्राइब किया है। तो इसमें अगर देखोगे, देखो एक्सिस मतलब डिफेंस, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इस जगह पे क्लियर कट दिया हुआ है एरोस्पेस में क्या होता है, डिजाइन एंड एनालिसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स। तो आप लोग मैं जो बोला क्लियर हो गया ना। देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर कैसे होगा तो इसका एफिशिएंसी अच्छा होगा, स्पीड बढ़ेगा, फ्यूल एफिशिएंसी होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इन सर्विस सपोर्ट, जैसे आप लोगों को देखा मैंने, हम लोग देखा जे $18 मिलियन का एक मतलब ऑर्डर्स मिला 5 ईयर्स के लिए, जो मोस्ट प्रोबेबली लॉकहीड मार्जिन से मैंने कहा से तो पढ़ा। तो उसको जो एयरक्राफ्ट है उसका मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। डिफेंस में देखो क्या एवियोनिक्स है, रेडर, ईडब्ल्यू, ये सब तो मेरे को पता नहीं क्या है। ड्रोन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम, तो सिस्टम इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑटोमेटेड टेस्ट सॉल्यूशन, जो मैंने बोल रहा था, ऑटोमेटेड टेस्ट सॉल्यूशन एंड सिमुलेशन, ठीक है। तो उसको भी बहुत मार्केट है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आज के दिन में आप अगर देखोगे डिफेंस में इस बार का बजट में जो था ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़, जो ऑलमोस्ट हमारा जो बजट है उसका
आप देखोगे तो कितना परसेंट होगा, 10% के ऊपर मतलब होता है। ठीक है, तो डिफेंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात है, इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2020 तक या तो 29 तक 50,000 करोड़ कम से कम एक्सपोर्ट करेगा। तो एक्सपोर्ट करेगा, जैसे आप लोग अभी देख ही रहे हो, जैसे इंडियन गवर्नमेंट इतना वो मतलब एक्सपोर्ट कर, जैसे आर्मेनिया को वो न्यूज़ में बहुत चल रहा था ना, आर्मेनिया और अजरबैजान, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई चल रहा था। तो अजरबैजान आर्मेनिया से स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो आर्मेनिया इंडियन वेपन्स लिया, तो उसके वजह से पूरा मतलब वार का जो है आर्मेनिया अभी भारी पड़ने लग गया। तो अजरबैजान देखा इंडियन वेपन्स के साथ, तो मतलब क्या कहते हैं, मतलब इंडियन वेपन्स उसके ऊपर भारी पड़ रहे। तो अजरबैजान क्या है, डायरेक्टली तो इंडिया से ले नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है, ये कश्मीर का जो भी इश्यूज रहता है और भी बहुत सारे इश्यूज में इंटरनेशनल फोरम में हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में ही रहता है। तो इंडिया उसको तो डायरेक्टली वेपन्स नहीं देगा। तो अजरबैजान क्या कि एक थर्ड पार्टी कंट्री की तरफ से आया, जो इंडिया का मतलब फ्रेंडली नेशन है, उसका तरफ से आया, जो बोला एक लॉन्ग टर्म डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट करने गया। लेकिन इंडिया उसको मना कर दिया, जो नहीं आर्मेनिया को देगा। तो मतलब क्या, इंडियन वेपन्स जो है अभी मार्केट में उसका बहुत सारा डिमांड है। जैसे कुछ दिन और भी 6 महीने पहले देखोगे, इंडिया का जो अर्जुन टैंक है, तो वो क्या डिजर्ट में लड़ाई के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे मिशन ने उसको बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया। तो उसके बाद तेजस का भी एक ऑर्डर था, जैसे इंडोनेशियन मलेशिया ऐसे शायद तेजस का ऑर्डर था। तो मतलब क्या, इंडियन वेपन्स का क्या है, बहुत सस्ता भी होता है कंपेरेटिवली जो अमेरिका यूरोप बना रहे। तो इंडियन गवर्नमेंट जो डीआरडीओ है बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेपन्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो वेपन्स में जो भी है, एक्सपोर्ट का जो टारगेट है साल का 2028 तक एक्सपोर्ट करना है, 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ एक्सपोर्ट करना है, ये टारगेट है। और धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। जैसे आप देखोगे, अमेरिका एक ह्यूज एक्सपोर्ट करता है और उसको आम सी मतलब सबसे बड़ा बिजनेस है। तो इंडिया भी वही तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, जैसे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया। तो डिफेंस में तो मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर स्पेस में तो और बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर का इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है, और बहुत बड़ा पुश है, तो ऑब्वियसली इसको डिजाइन के लिए भी काम मिलेगा। तो ऑटोमेटिव में भी आप देखो, आज के दिन में और कोई ऑल्टो नहीं खरीदता है। पहले 5 साल पहले भी ऐसा था, जो एंट्री लेवल कार लोगों ने ऑल्टो खरीदने की कोशिश करते हैं, पैसा बहुत ज्यादा। आज के दिन में एंट्री लेवल कार तो एसयूवी खरीदते हैं। जैसे मैंने ही मेरा ऑफिस में देखा, बहुत सारे लोग मतलब एंट्री लेवल कार तो एसयूवी खरीदते हैं, एंट्री लेवल मतलब फास्ट कार एसयूवी वो खरीदे हैं। ठीक है, मतलब 12 लाख 13 लाख। तो उसमें क्या होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स आपको क्या है, स्किन अच्छा कितना है, उसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलिटी कितना अच्छा मिल रहा है, उसको बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो और जितना दिन जाएगा, इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, तो उस तरह का गाड़ी का, तो गाड़ी में मतलब जो मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ठीक है, जैसे उसका सेफ्टी सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब का मतलब जितना मतलब गाड़ी का इंटीरियर कितना अच्छा होगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी क्या क्या मिल रहा है, गाड़ी में बैठ के आप क्या क्या कंट्रोल करने पड़े, तो ड्राइवरलेस कार जो अभी बात चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए, जैसे एनर्जी मैंने बोला, सेमीकंडक्टर्स, हेवी इंजीनियरिंग, ये सब में सब। और इस जगह पे आप पढ़ोगे तो उसमें कैपेबिलिटीज भी इस जगह पे दिख रहा था मैं, ये हाँ, देखो इस जगह पे आपको बिजनेस हाईलाइट जो है, आप देखोगे जो 19 पर एरोस्पेस का जो है 19% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस से, डिपेंड बाई इंक्रीज इन द वॉलेट शेयर इज द यूरोपियन ओईएम्स। तो जो भी है, देखो आउटलुक क्या है इस जगह पे, मतलब कंपनी हैज ओन ए क्रिटिकल वर्क पैकेज इनटू एरो स्ट्रक्चर, इसमें 15 मिलियन का, देयर बाई सॉलिडिफाई और प्रेजेंस इन द वर्टिकल। तो इसमें क्या है, एरोस्पेस स्ट्रक्चर जो है उसका डिजाइन के लिए एक बड़ा ऑर्डर इसको मिला। ठीक है, तो इस जगह पे आप पढ़ोगे तो देखेगा, देखो डिफेंस में जो है रेवेन्यू 84% इंक्रीज किया। ठीक है, तो और इस जगह पे सेमीकंडक्टर्स में 36% ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो एनर्जी में शायद कुछ था नहीं, इसलिए 100% ग्रो है, ग्रोथ किया। तो इसको अगर ओवरऑल देखोगे, रेवेन्यू में से 4% ही वो है। हेवी इंजीनियरिंग में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि हेवी इंजीनियरिंग ही इसका से पहले था। ठीक है, ऑटोमोटिव में भी अच्छा खासा वो काम कर रहा है। तो ये जो 4 5 बिजनेस सेगमेंट में ये कंपनी है, तो इंजीनियरिंग डिजाइन एंड आर&डी में तो एक मतलब इनिशियल जो एनालिसिस दिख रहा है, इस जगह पे अच्छा खासा काम कर रहा है। और इसको इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए अच्छा खासा ऑर्डर्स मिले। लेकिन इन फ्यूचर जो इसका अच्छा दिख रहा है, डिफेंस, एरोस्पेस एंड आपको सेमीकंडक्टर स्पेस में अच्छा खासा इसको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, और अच्छा खासा काम कर रहा है। और इसका ग्रोथ वो 3 सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो डिफेंस में क्या क्या है, डिफेंस प्रोग्राम रेडर्स,
क्या एयरबोर्न और मतलब सबमरीन पे भी काम, मतलब नेबल मतलब जहाज और सबमरीन दोनों में, शिप और सबमरीन, ठीक है। और अपकमिंग प्रोग्राम्स इस जगह पे दिया, जो मतलब पता नहीं क्या क्या नाम दिया वो पता नहीं चलता, जो भी है। मतलब देखो तीन चार जो सेगमेंट्स है, मतलब आपको एयरफोर्स, नेवी एंड आपको मतलब नॉर्मल जो सेना है उसके साथ सारे, उसके साथ मतलब वेपन सिस्टम, एयर स्पेस एंड नेवी तीनों के साथ एक काम कर रहा है, ठीक है। इस जगह पे आपको आउटलुक भी मिल जाएगा, तो ये मैंने पढ़ा, ठीक है। देखो नावल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ 9 करोड़ नियरिंग कंप्लीशन, ठीक है। तो समुद्रिका डिलीवर्ड एक्सपेक्टेड Q3 फॉर 18, मतलब देखो ये दोनों का जो नावल प्रोग्राम है, ये समुद्री का ये भी नावल प्रोग्राम है, इसके एक 9 करोड़ का ऑर्डर कंप्लीट होने, ये भी एक्सपेक्टेड डिलीवरी Q3। मतलब ये क्या है, मतलब नेवी से ये जो ऑर्डर, दो ऑर्डर्स का डिलीवरी देने वाला है, ऑन ट्रैक डिलीवर फेज 1 आरुद्र एंड हिसर रेडर्स। देखो रेडर्स प्रोग्राम के लिए भी 30 करोड़ का इन लोगों को ऑलरेडी Q3 में एक डिलीवर करने वाला है। तो मतलब क्या है, अब देखो नेवी का प्रोग्राम्स के छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलने लग रहे हैं, रेडर का भी काम कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा था। तो मतलब कि और ये डिफेंस स्पेस में एक ऐसा एक स्पेस है जो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और अमेरिका, यूरोप और रशिया जैसे बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस जगह पे अनलिमिटेड मतलब वो है, स्कोप है। और इंडियन गवर्नमेंट जो चाहता है, इंडिया में जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसका 70% इंडिया बने, अभी तक वो 20-30% ही हुआ। तो 2028-29 तक अगर 70% इंडिया में बनाए, और इंडिया का अभी 7 लाख करोड़ का मतलब डिफेंस मतलब बजट है, तो आप सोचो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है डिफेंस स्पेस में जो लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब कंपनी अगर करेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ये सब कंपनी का लेने का। तो इसका बैलेंस शीट अच्छा दिख रहा है, कंपनी के कैपेबिलिटीज अच्छे है, और ऐसा दो तीन फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो जिस फील्ड में, जैसे एरोस्पेस, जितना दिन जाएगा मॉडर्न एयरक्राफ्ट आएगा, क्योंकि आपको जो वायरफेयर है उसमें ये सब के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। एरोस्पेस पे काम करते हैं, उसके बाद नेवी में काम कर रहे हैं। नेवी में आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि इंडिया इज ए मेरीटाइम नेशन, लेकिन इंडियन जो जो क्या कहते हैं आपको नेवी है, उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब। तो क्योंकि उसका उतना मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं, तो उसके बहुत स्पीड से अभी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो इसको छोटा छोटा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मतलब अभी आने वाला दिन पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इसको मिलने का स्कोप है। तो और दूसरा, आप अगर देखोगे सेमीकंडक्टर्स में, तो किसी को बोलने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग बहुत बार उसको डिस्कस कर चुका है। और ऑटोमोशन में, ऑटोमेटिव में भी इंडियन में, जैसे आपको मतलब क्या कहते हैं, जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ेगा, ऑब्वियसली अच्छा कार का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो पावर सेक्टर्स है, जो रिन्यूएबल पावर्स का उसका डिजाइनिंग में है, तो उस जगह पे भी रिन्यूएबल एनर्जी में कितना पुश है आप लोगों को सबको पता है। तो ऐसा मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कंपनी ऐसा एक सेगमेंट में मतलब सर्विस देता है और डिजाइनिंग में काम करते हैं, जिस सेगमेंट में मतलब सारे के सारे सेगमेंट्स मतलब आने वाला दिन के लिए बहुत बुलिश है। तो और उसके साथ एक कंपनी उस सेगमेंट्स में अच्छा काम कर रहा है, और अच्छा खासा ऑर्डर्स भी इसको मिल रहा है। तो उसके हिसाब से अभी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, जो लास्ट असल में इसने 14% के हिसाब से CAGR से ग्रो किया, वही स्पीड से अगर ग्रो करेगा, तो तब भी ये कंपनी मल्टीवेगर्स बनने का चांस है। और ये कंपनी के लिए मतलब आने वाला 3-4 साल में ये हम लोगों को 10-15 गुना भी रिटर्न देगा, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 2,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो आने वाला दिन का एक, तो ये जो करेक्शन अगर आएगा मार्केट में और इसने अपॉर्चुनिटी दिया 500 तक, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, अगर हम लोगों को 550 से 500 का रेंज में मिले तो, ठीक है। तो ये है, मेरे को जितना बोलना था इस कंपनी के बारे में मैंने तो बोल दिया। चलो आप लोग अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। दादा मैं बस थोड़ा सा ऐड करूंगा। हाँ। जैसे आपने की इंडस्ट्रीज के जितने भी की बिजनेसेस है आपने डिस्कस कर ही लिया। हम्म। एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव और एक हैवी इंजीनियरिंग पे बात की आपने। हम्म। एनर्जी यूटिलिटीज के बाद एक मेडिकल डिवाइसेस पे मैंने पढ़ा था इसमें कि उसका बिजनेस मेडिकल। बहुत छोटा है, उसमें वो तो करके देते हैं डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड। जी। बट हम्म। इन्होंने अभी एफडीए और मतलब इनके जितने इंटरनेशनल रेगुलेटरी है उनसे हम्म। कंप्लायंस करके अभी रोबोटिक सर्जरी पे काम कर रहे हैं ये। क्या बात आयुष कर रहे हो। अप्रूव्ड है। जी। वो सो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में आने वाला दिन पे, जी भयंकर बड़ा जी मार्केट है। उनके साथ एक बड़ी दादा एक जी बोलिए। नहीं नहीं, इससे पहले कंप्लीट कर लीजिए, कोई हाँ बात सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी।
तो उसमें इनका एक कंप्लायंस हुई है कंपनी के साथ, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। थेरेप्यूटिक डिवाइसेस है और वेयरेबल्स हैं, जो जैसे कि फिटनेस ट्रैकर्स वगैरह है, ग्लूकोज में हम्म छोटी छोटी ये चीजें तो उस पे बना ही रही है वो। हम्म रोबोटिक सर्जरी में कोलैबोरेशन हुआ है इनका किसी एक मैं जस्ट अभी याद था, मैं भूल रहा हूँ। तो उनके साथ एक बड़ा डील है इनका, और हम्म। रिसर्च सेंटर के साथ इन्होंने वो अप्रूव भी ले लिया है। और एक और चीज दादा, ये एफईए के साथ काम करते हैं, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी पे काम करते हैं, जो सारे अच्छा। सेक्टर्स में कि जिसपे ड्यूरेबल्स ज्यादा रहें, उन हम्म। एलिमेंट्स पे काम करते हैं ये सभी अपने की बिजनेस में। हाँ देखो, अभी यही है, अभी जितना दिन जाएगा ना और भी लोगों को मिलेगा, क्योंकि अभी पूरा जो यूरोप अमेरिका का जो कंपनीज है वो इंजीनियरिंग R&D पूरा आउटसोर्स ही करने वाला है। और ये ह्यूज मार्केट है, मतलब मोर देन $1 ट्रिलियन का मार्केट है। जी मतलब और ये स्पेस बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, मतलब 15-16% CAGR से इंडिया में कम से कम ग्रो कर रहा है। मतलब 8 से 10, अब मतलब इन टर्म्स ऑफ फार्मा बोलो, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर बोलो, इन टर्म्स ऑफ ये मतलब ह्यूज अभी ये होने वाला है। तो ऑब्वियसली जितना दिन जाएगा, जिन लोगों के पास कैपेबिलिटीज है, तो उसलिए मैंने क्यों फोकस कर रहा हूँ कैपेबिलिटीज, क्योंकि जितना ये जो आप बोल रहे हो ना सर, ये मेरे को आपको मतलब मैंने इसका एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ा, उसमें उतना मिला नहीं, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट तो क्या है मार्च में आ जाता है, अप्रैल में, तो उतना मिला जी। नहीं। तो ऑब्वियसली आपने थैंक यू ये सब न्यूज़ शेयर किया। तो अभी क्या है, एक कंपनी के पास कैपेबिलिटीज है ना, तो जितना दिन जाएगा ऐसा न्यूज़ तो आता ही रहेगा। समझा ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ। सर उन्होंने अभी दो कंपनी को टेक ओवर किया है। एक है मिस्ट्रल सॉल्यूशंस जिसका फोकस है सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस। हम्म। उन्होंने 300 करोड़ में टेक ओवर किया है एंड दे विल बी बिग प्लेयर इन सेमीकंडक्टर सर। और यस। एक कंपनी है एप्कोजन करके कंपनी है, हम्म जिसका फोकस टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में है सर उनका। हम्म। तो उनका एनर्जी में अभी खाली 4% उनका अभी प्ले है। सो फ्यूचर में सेमीकंडक्टर्स और एनर्जी दिस कंपनी विल प्ले मेजर पार्ट सर। माने उनका टेक ओवर उनकी सब्सिडियरी बन गई है सर ये वाली कंपनी मिस्ट्रल सॉल्यूशंस और एप्कोजन। मतलब देखो, ये जो छोटा छोटा न्यूज़ है ना, यही डिस्कशन का फायदा है। क्योंकि ये कोई अकेला करके ना, मैं कितना भी शादी कर लूँ, सारा न्यूज़ तो इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी। तो मतलब सर आपका क्या है, कंपनी अच्छा है ना सर? तो बहुत वेरी गुड कंपनी सर, इसके मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है सर इसकी सर। तो मतलब इन फ्यूचर अगर जितने भी करेक्शन हुआ इसमें, अगर करेक्शन हुआ तो दैट इज ए वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। सर सर आपने इस कंपनी को आई थिंक 2 वीक पहले शॉर्टलिस्ट किया था। तब ये 550 550 चल रहा था सर ये तब। ये अभी हाँ, दो बढ़ वीक गया है, बढ़ गया हाँ है। जी। हाँ जी। मैं तब से स्टडी कर रहा हूँ सर इसको मैं सर। ठीक है, देखो वो तो 550 चल रहा था, तो फिर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मार्केट करेक्शन होगा तो ये भी आएगा। यस सर यस सर। तो ऊपर जाए, देखो नहीं, हम लोग क्या है, लंबा टाइम के लिए मल्टीवेगर ढूंढ रहे हैं जो 5 टाइम 10 टाइम दे सकते हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत 5-10% बढ़ जाए कम जाए, उसके लिए सोचना नहीं है। करेक्ट लेकिन सर। ये करो पहले, मतलब एंट्री करने के पहले फुल्ली स्टडी होना चाहिए। सर फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे सर इसके सर। चलो राजीव जी, आप भी कुछ शेयर कर रहा था उस टाइम। दादा ये कंपनी मैंने वो 2 हफ्ते पहले जब आपने बोला था तो मैंने कुछ पॉइंट्स इसके कर रहा था, पर जिस तरह से इसके सेक्टर्स में यूएसपी है इस कंपनी की, डिफेंस हम्म सेक्टर एक सबसे बूमिंग सेक्टर है हिंदुस्तान के लिए भी और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी। क्योंकि आज हर कंपनी जो है, हर मतलब कंट्री जो है डिफेंस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। हम्म। एआई एक सबसे बड़ा, एआई भी आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है। और इसके साथ साथ एरो स्पेस और 3-4 सेक्टर, हैवी इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर। तो जिस तरह से सेक्टर पे काम कर रहा है सर, मुझे तो ये लग रहा है ये कंपनी जो है 4-5 कंपनी का मर्जर जो होता है अमलगेशन, कि हम्म। इतने बड़े बड़े सेक्टर्स में काम कर रहा है। तो ये आने वाले, मुझे तो लगता है कि इंजीनियरिंग और सब में ये आने वाले में बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है सर। हालांकि यस, मैंने भी और कंपनी सर्च नहीं करी थी डीमर्जर कि होके भी अलग अलग हाँ कंपनी बन सकते हैं। एग्जैक्टली। तो तो ये आने वाले जो आप कह रहे हैं ना कि सर 50-50 गुना 100 गुना इस कंपनी में, मतलब इसकी कैपेसिटी तो है। और अभी यस अभी डिफेंस सेक्टर तो सर अभी शुरुआत है हिंदुस्तान का। यस यस, वही मैं बोलना चाहता ओवरऑल था, मुझे शुरुआत ये, है अभी जस्ट। हाँ एक्सपोर्ट चालू हुआ और इंडियन अभी दिख ही रहा है, जिसे जिस तरह से न्यूज़ फ्लोज है, इंडियन वेपन्स का डिमांड तो है। सर, अभी तो इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, वो भी 1% 2% शुरू किया है। यस और यस। अगर ये जिस तरह से कंपनी मतलब अपने नीश मार्केट में इसकी पकड़ है,
तो हम्म। कहने का मतलब है कि अगर ये डीमर्जर भी करता है आने वाले 2 4 10 सालों बाद, तो ये बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। हाँ मतलब लॉन्गर टाइम में हम लोग इसमें पैसा बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली एंट्री करने के लिए एग्जैक्टली। उतना जल्दीबाजी करना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत देखते चलो। हम्म। वो तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाके ब्रेकआउट देगा तब भी लेने का चांस मिलेगा। तो थोड़ा बहुत 50 100 पॉइंट इधर उधर में एंट्री करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा वही सजेशन है, जी, आपको और अगर एक लेना रिन्यूअल है। एक हम्म, और रिन्यूअल पे भी सर ये काम करना शुरू कर दिया है। मतलब जो भी हॉट केक मतलब सेक्टर से ना, सारे जगह पे इसका एक्सपर्टाइज मतलब आ गया है। देखो जिस जगह पे एक्सपर्टाइज नहीं है उस जगह पे यस एक्विजिशन दादा। करके इसका एक्सपर्टाइज बना रहा है। तो मतलब हम्म। अमेजिंग कंपनी है इन ए वर्ड। तो इस कंपनी का ऑब्वियसली वो क्या होता है, 2 दिन अगर 10 20% करेक्शन भी हो जाए तो मेरा दिमाग मत खराब करो, सबको मैं बोलूंगा। क्योंकि लोगों को क्या होता है, 2 4 दिन करेक्ट होता है ना, लोग में पीछे पड़ जाता है, अरे आपने तो बोला था स्टॉक, अरे मैंने कहा अभी। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लेके 6 महीना से एक्यूमुलेट करो इसको। सही है ना सर? बोलिए सर, और कोई कुछ शेयर करना चाहते हो इसमें? यस दादा। तो ये जो कंपनी एक्वायर किया मिस्टर, तो हम्म। मैं जब इंजीनियरिंग से पास आउट हो रहा था तो तब वो उस कंपनी वो हायरिंग के लिए आता था। हम्म। बट क्या हो गया, उसका बैंक्रप्सी जैसा सिचुएशन हो गया। ये संपत रवि नारायण कुछ है वो, इसका सीईओ या कुछ मेंटर ऐसा पोजीशन पे है अब। वो हम्म। लाइक ही हैज सीन द जीरो। वो सब कुछ लगा दिया था डिफेंस में। और हम्म। क्या वो ये रशिया पे अब सैंक्शंस लगा है ना, ऐसा सैंक्शंस अभी तब इंडिया पे भी लगा कुछ। तो बहुत सारे इसने लाइक ही हैज इन्वेस्टेड एवरीथिंग एंड ही वेंट हम्म। टू जीरो। एंड अभी जीरो से वो वापस हीरो हो रहा है। तो उसका कन्विक्शन बहुत आई मीन वो बहुत बड़ा ऐसा मार्केटिंग करता है, मीन्स बहुत बात करता है। तो आदमी बहुत मीन इवन कंपनी पे भी बेट कर सकते हो, आदमी पे भी बेट कर सकते हैं। लाइक दैट गाय इज लाइक ही हैज सीन द जीरो एंड ही नो लाइक हाउ टू नेविगेट फ्रॉम जीरो टू अ हीरो। तो वो मिस्ट्रल वो और एक एक्सिस करके था, वो सब मिला के अब एक्सिस केयर के अंदर लाया है सब कुछ। तो वो मैं समझता हूँ कि वो आदमी पे ही बेट करके हम जीत सकते हैं ना। लाइक ही हैज द पावर ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू, ही हैज द पावर ऑफ सेलिंग। बहुत बात करता है। इफ यू आस्क वन क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन, ही विल गिव यू लाइक 10 to 15 minutes ऑफ आंसर। इतना बड़ा तो सेल्समैन है मतलब वो। क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है सेक्टर का। हाँ हाँ, वो बहुत लाइक 40 years से वो इसी सेक्टर डिफेंस और इसी सेक्टर में है। इस कंपनी का नीच ही ये रडार है। रडार हम्म। सिग्नलिंग आरएफ कुछ करके है, वही नीच है इस कंपनी का। तो ही हैज डन मास्टरी मीन एंड वो डिफेंस का ऐसा नहीं मिलता है ऑर्डर। डिफेंस का ऑर्डर अंदर कुछ लोग हैं उससे लाइक बातचीत करके ही मिलता है, ऐसा बाहर कोई वही, अंदर को आपको अगर नहीं एक्सपर्टाइज मिलता है। नहीं है तो डिफेंस का ऑर्डर हाँ, नहीं मिलेगा आपको। नहीं एक्सपर्टाइज है तब भी लाइक यू हैव टू बी इनसाइड द सर्कल। नहीं तो वो हम्म। लाइक कुछ काम कर सकते हैं ऐसा कुछ वो इनसाइड जो पीपल है उन्हीं उन्हीं लोगों को बार बार ऑर्डर मिलता है। नया कुछ कंपनी को ऐसा नहीं दिलाता है ऑर्डर। और ये यस। कंपनी क्या करता है, प्रोटोटाइप करके ओईएम्स को दे देते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग खुद का उतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। उतना बड़ा नहीं है, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन हाँ, देखो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग तो कभी भी बढ़ा मैन्युफैक्चरिंग, सकता है, उसका हाँ कुछ नहीं है। डिजाइन डिजाइन इसका ये निश है। वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स का मिस्टर, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस का डिजाइन करता था उस वक्त। तो हम्म। वो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और चिपसेट का वो क्या करता है, एक प्रोटोटाइप बनाता है पहले, और उसके बाद मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओईएम को देता है। तो वो ज्यादा प्रोटोटाइपिंग में उसका खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि वो सक्सेस होने प्रोटोटाइप सक्सेस होने के लिए टाइम भी लेता है। तो हाँ, और ये उसमें इसमें क्या उसका होता है, ये ज्यादा, बहुत हाँ मतलब बड़ा मार्केट भी है। अभी वही मैं बोल रहा था, $1 ट्रिलियन का मार्केट है ये, जो प्रोटोटाइप बना, इंजीनियरिंग R&D जो प्रोटोटाइप बना के करेक्ट देता है। करेक्ट, हाँ। सो इज इट्स ए ह्यूज मतलब मार्केट, तो और ये कंपनी इनफैक्ट। मार्जिन भी ज्यादा है इसका, लाइक थोड़ा हाँ ऑब्वियसली, कम क्योंकि ये मार्जिन तो का है। ये हाँ, एक्सपर्टाइज का पैसा है। अगर ये 10 रुपए का प्रोटोटाइप करता है तो वो 10 रुपए का 10 प्रोटोटाइप करता है, तो हम्म। ये उससे 30% मार्जिन बना के बेचता है। लाइक 10 में तो 100 हो गया, 100 इसका कच्चा ही हो गया, तो हंड्रेड हम्म। 30 एक ही प्रोटोटाइप के लिए लाइक
he makes a margin on one that successful prototype. ऐसा इसका बिजनेस है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी. लाइक आई एम आल्सो वेटिंग फॉर करेक्शन टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस. हाँ, तो मेरा जो है, जो भी आप लोगों से सबका जो मिला, तो कंपनी तो बहुत अच्छा है, कैपेबिलिटीज भी है, और ऐसा सेगमेंट में है जिसमें एक्सपर्टाइज जरूरत है. बिना एक्सपर्टाइज के कोई कर नहीं सकता, तो इस कंपनी के पास है. क्योंकि अच्छा अच्छा जो लॉकहीड मार्टिन से अगर इसको मतलब ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली, और इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस से कंटिन्यूसली ऑर्डर मिल रहे हैं आपको, काउंटर ड्रोन सिस्टम का मतलब इसमें सप्लाई कर रहे हैं, और रैडर्स का ऑर्डर्स कंटिन्यूसली कर रहे हैं, इंडियन नेवी का ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं. मतलब इस कंपनी का पास कैपेबिलिटीज तो है अच्छा खासा. तो उसमें से कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्डर्स जो अभी मतलब वो डिलीवर कर रहे हैं, उससे ही क्लियर कट दिख रहा है. तो उसके हिसाब से ये कंपनी के ऊपर तो हम लोग बेट तो कर सकते हैं, नो डाउट. तो ऑब्वियसली हम लोगों को अभी, अब बोलोगे तो क्या करना चाहिए, अभी 10-20%, 25% ले लो. तो उसके बाद जितना करेक्शन होगा, उतना अगर करेक्शन हुआ तो नीचे जाके हम लोग उसको ले सकते हैं. इन इन टर्म्स ऑफ चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा लग रहा है. चलो, अगर ऊपर भी जाए तो धीरे धीरे हम लोग ले सकते हैं. ऑब्वियसली ये टाइम मतलब पूरा वेट करने के लिए तो टाइम तो है नहीं. थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको ले सकते हैं. अगर ये मल्टीबेगर्स बनेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को ग्रो होगा, तो थोड़ा बहुत 50-100 रुपया इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यही है. तो सर आपने ऑब्वियसली. ऐसे ही डिस्कशन किया था लास्ट ईयर सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो ऑलरेडी फोर यस, एक्स हो चुके, इसी कॉन्सेप्ट पे आपने डिस्कशन किया था सर आपने, यस, यस, यस. ऐसे ही सेल्जर चार हम सौ पे लोगों बोला को. था. वो थोड़ा सा नीचे भी आया था, तब मेरे को दिमाग भी खाया था बहुत सारे लोग. 30-40 रुपया नीचे आया था, तो मैंने तो क्या किया था, मैंने लिया था थोड़ा वही, मतलब जैसे नीचे गया लेने, तो हाँ, थोड़ा सा करके ऐड किया था. अभी मतलब वो 4x या तो 5x हो गया है फोर एक्स हो हमारा चुका, उसमें. 5x हो चुका सर आपका सर. तो ऐसा ही है, आप लोगों को मतलब लेने के पहले ना पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए. उसके पहले तो जो भी है. चलो, अभी जो दूसरा जो कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहा था, दैट इज वालचंद नगर इंडस्ट्रीज. तो वालचंद नगर इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बहुत दिन से तो चार्ट तो फॉलो कर रहा था. अमेजिंग चार्ट पैटर्न है. मतलब ऐसा चार्ट पैटर्न आपको बहुत रेयरली मिलता है. और आप लोगों को पता है, मैं हमेशा कोई भी स्टॉक अगर शॉर्टलिस्ट करता है तो चार्ट के ऊपर बेस करके करते हैं, और एंट्री करने के पहले उसका पूरा स्टडी करते. तो उसका स्टडी कर रहा था, तो देखा ये जो इंडियन गवर्नमेंट का जो इसरो का जो भी प्रोग्राम से, इसके इसरो के साथ कोलाबोरेशन में 1975 से है. जब भी इसरो बना था तब से ही एक कोलाबोरेशन में है. और इसरो का कोई भी मतलब प्रोग्राम, जैसे चंद्रयान हो गया, या तो गगनयान हो गया, या तो कोई भी सैटेलाइट जाता है, इसका तो पार्ट्स यूज ही होता है. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स में वो डिटेल में आता हूँ बाद में, ये कौन सा पार्ट्स है क्या है. तो इसरो में अच्छा खासा, तो अभी आप लोगों को पता है आने वाला दिन पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक स्पेस वारफेयर भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. तो इंडियन गवर्नमेंट का अच्छा खासा मतलब इस बार बजट में भी 20-25 हज़ार करोड़ का मतलब एलोकेट किया. और भी आने वाला दिन पे मतलब जैसे आपका सोचो, इंडिया स्पेस स्टेशन जो बनाना चाहता है, तो स्पेस स्टेशन का भी बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स एक कंपनी बना रहा है. उसका प्रोटोटाइप ऑलरेडी बना चुका है. ठीक है, तो आने वाला दिन पे, और ये सब में क्या होता है, मार्जिन मैंने नहीं रखते, कंपनी का कैपेबिलिटीज मैंने रखते हैं. ठीक है, तो अभी मिसाइल का प्रोग्राम क्यों देखोगे, मिसाइल का प्रोग्राम का जो मिसाइल का जो मोटर्स होता है वो बनाता है, और बहुत सारे आउटर केस बनाता है, और भी बहुत सारे छोटा छोटा चीज ये बनाता है मिसाइल्स का. तो अभी आप देखोगे, सिर्फ इंडियन जो मतलब आर्मी है, वही इंडियन गवर्नमेंट से मंगा रहा है जो एंटी जो टैंक सिस्टम है, एंटी टैंक मतलब काउंटर मिसाइल है, उसके लिए ही 20 हज़ार मिसाइल मंगा है. एंटी का मतलब टैंक जो मिसाइल्स होता है. तो सोचो, वो सबका तो जो मोटोट से ये बनाते हैं. ठीक है, तो उसके मतलब इंडियन गवर्नमेंट का आउट ऑफ 10 मिसाइल्स जो करंट में चल रहा है, ठीक है, आकाश में है उसका, मतलब उसका भी मोटर्स बनाते हैं. तो आप मतलब उसमें से 4 प्रोग्राम में, 10 में से 4 प्रोग्राम में इस कंपनी का पार्ट्स यूज होता है. और R&D में भी ये कंपनी रहता है. ठीक है, तो आपको तो दिसे होगा. अभी न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर अभी देखोगे, इंडिया का आने वाला दिन में जो पावर का डिमांड है, सिर्फ आप मतलब कोल बेस्ड पावर स्टेशन या तो रिन्यूएबल एनर्जी से आप नहीं पूरा कर सकते. तो उसके लिए न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहिए. यार, न्यूक्लियर का अगर देखोगे, तो इंडियन गवर्नमेंट का इस बजट में ह्यूज इनमें मतलब वो किया, फोकस किया. ये 40 से 50 जो छोटा मतलब न्यूक्लियर पावर स्टेशन वो जनरेट करने वाला है, जिसमें 300 मेगावाट तक पावर होगा, पावर जनरेट हो सकता है. तो आने वाला जो 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का जो मतलब फोकस है, कुछ
22,000 कुछ 22,000 मेगावाट का, मतलब सिर्फ न्यूक्लियर से ही बनेगा। 22-23 हजार, मतलब 22-23 थाउजेंड मेगावाट का, मतलब प्लानिंग है, सिर्फ न्यूक्लियर से बनेगा। अभी इसमें एक देख रहा था, जो मिड साइड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनते हैं, उसमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है तो इस कंपनी से कम 1,000 करोड़ का ऑर्डर्स लेने वाला, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट का इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलेगा। तो एक पावर, मतलब न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने के लिए इस कंपनी को कम से कम 1,000 करोड़ का, मतलब इसका पार्ट्स लेना पड़ेगा यार। छोटा पावर प्लांट जो है, जिसमें ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला नेक्स्ट 3 ईयर्स में 50 बनाने वाला है, उसमें एक एक बनाने के लिए इसके पास 700 करोड़ का ऑर्डर्स आने वाला है। तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप सोचो। तो मतलब न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स बनते हैं उसका बहुत क्रिटिकल सारे पार्ट्स एक कंपनी बनाता है। ये तीन स्पेस देखोगे तो मतलब इस कंपनी के पास कैपेबिलिटीज तो बहुत है। अभी आप बोलोगे बैलेंस शीट खराब है, हाँ बैलेंस शीट खराब है, क्योंकि ये जो सेक्टर्स है इसमें इतना, ये क्या होता है, ये बहुत दिन से चलता है रिसर्च। तो अभी आने वाला दिन पे इसका अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, और इसका मैनेजमेंट बहुत क्लियर है। मैनेजमेंट ये लेके क्यों क्लियर है, कैसे आपको पता चलेगा मैनेजमेंट बहुत अच्छा क्लियर है? जब इसका प्रेजेंटेशन देखोगे, इसका प्रेजेंटेशन देखोगे, अमेजिंग प्रेजेंटेशन है। आप पढ़ोगे ना इसका जो भी प्रेजेंटेशन है, आप पागल हो जाओगे, जे एक कंपनी का इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो ये अक्टूबर में जो प्रेजेंटेशन इसने दिया है, आप इस जगह पे देखोगे, देखो पुराना जो बिजनेस था इसने, जो कोई भी देखो शिपिंग का बिजनेस, पायोनियर इंडिया से फर्स्ट मॉडर्न शिपयार्ड, ठीक है। तो ये सब भी इंडिया का फर्स्ट जो ऑटो कंपनी है वो भी इसने बनाया है। एरोनॉटिक्स का भी इसने फर्स्ट, मतलब एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इंडिया का बनाया था। तो ठीक है, जो भी है वो सब तो पास्ट के बात है। तो आज के दिन में अगर ये देखोगे तो इसमें क्या है, डीएनए, डीएनए क्या है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, जो डिफेंस, न्यूक्लियर एंड एरोस्पेस, इसमें कंप्लीटली फोकस है। और इसमें और मतलब और दूसरा है इसका इंजीनियरिंग बिजनेस, जो उसका पुराना बिजनेस है। उसमें क्या है, ओईएम्स के लिए, मतलब जो कोई बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग कंपनीज है, सोचो कोई कंपनी मशीन्स बना रहे हैं, उसका गियर बॉक्स डिजाइन, उसका गियर बॉक्स, ठीक है, उसको देना फाउंडरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगल, जो भी है, मतलब ओईएम्स, वो बिजनेस अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे आप देखोगे फाउंडरी, तो डीएनए जो बिजनेस, ओईएम का बिजनेस अभी भी 40% है, और फाउंडरी का बिजनेस 25। तो मेन बिजनेस तो ये है। लेकिन उनका जो वो मेन बिजनेस जो भी है, उसका बैलेंस शीट जो खराब हो रहा है, वो बिजनेस बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, ठीक है। तो लेकिन जो डीएनए वाला प्रोग्राम है वो धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है, ठीक है। जो मतलब डिफेंस, न्यूक्लियर, इस कंपनी के पास रियली मतलब कैपेबिलिटीज है। तो और ये जो बिजनेस है ना, इसमें ह्यूज एंटीवीरियस रहता है, आपको एक्सपर्टाइज चाहिए ही होता है। जैसे इसरो का कोई प्रोग्राम है, उसमें पैसा मायने नहीं रखता है, वो मतलब कैपेबिलिटीज मायने रखता है, ठीक है। इस जगह पे मैंने, देखो इधर तीन स्पेस में जो है इसका जो प्रेजेंटेशन है ना, ये तीन स्पेस के लिए जो इसमें बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो डिफेंस डिटेल्स, जो डीआरडीओ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, आर एन डी एंड इंजीनियरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उसके साथ, डीआरडीओ के साथ इसका कोलैबोरेशन जो है 1980 से है। और जैसे यही बोल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन 6,21,000 करोड़ इस बजट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलोकेशन हुआ, ठीक है। डिफेंस प्रोडक्शन साइज इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी 2,10,000 करोड़ बाय 2025, ठीक है। तो ये तो क्या है, जैसे मैंने बोल रहा था, ये जो 6,21,000 करोड़ का जो डिफेंस का जो भी है इंडियन गवर्नमेंट खर्चा करते हैं, तो उसका 70% इंडिया में ही बनने वाला है। तो 70% मतलब आने वाला दिन पे ऑलमोस्ट 4 लाख टू 5 लाख करोड़, क्योंकि बजट तो और भी बढ़ेगा, तो 5 लाख करोड़ का एक मतलब इंडिया में ही प्रोडक्शन होने वाला है। और उसमें जो 2025 तक होने वाला है 2,10,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग। तो डिफेंस में अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियर भी देखोगे, न्यूक्लियर का जैसे मैंने बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर स्टेशन में मतलब मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। और देखो इसमें कितना, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस पर, ठीक है। तो और उसमें से जो 2024-25 का बजट में ऑलरेडी 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कर चुका है, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस कंपनी के पास एक मतलब जो है कैपेबिलिटीज है, न्यूक्लियर जो आपको क्या कहते हैं,
मतलब कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, नीचे आता हूँ उसका प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो एरोस्पेस में वही बोला हूँ, तो इसको इसरो के साथ मतलब कोलाबोरेशन में है, और इसमें इस बार बजट में भी ऑलरेडी 20,000 करोड़ का इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी एलोकेट कर चुका है। डिफेंस का तो ये ऑलरेडी। तो वालचंद नगर इंडस्ट्रीज जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसमें क्या है देखो, इसमें दिया कंट्रीब्यूट्स अक्रॉस द वाइड एरेज ऑफ प्रोजेक्ट्स, डेवलप्ड वेरियस प्रोसेस इंक्लूडिंग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोटर केसेस ऑफ द मिसाइल ऑफ द अग्नि सीरीज। अभी अग्नि मिसाइल का तो सबको पता है। तो और उसका जो देखो मिसाइल जो केस है, उसका जो वेल्डिंग है वो भी बहुत ही मतलब स्पेसिफिक होता है। तो ऐसा नहीं जे कोई भी जाके कर सकते हैं, तो उसका मतलब जो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी फॉर द मिसाइल केसेस उसके लिए वो डेवलप किया, ठीक है। तो इसमें देखो जो सबमेरीन है उसको भी मतलब उसको भी काम किया, डेवलप स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग मेथड। तो एक्सक्लूसिव फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग बैक्ड बाय द इंजीनियरिंग एंड डिजाइन एक्सपर्ट, ठीक है। तो जो इंडियन जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको भी बहुत सारे डिजाइन उसने किया। कैपेबिलिटीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रोड्यूस गियर बॉक्स विद द हाईएस्ट क्लास ऑफ एक्यूरेसी, लो नॉइज, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट टू डीआरडीओ इन डेवलप मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ द एल्यूमिनियम एलॉय आई ब्रिज कार्तिक एंड केस ब्रिजेस। तो जो भी है मतलब स्पेशल कोई एलाई डेवलप किया जो केसेस के लिए, ठीक है। सक्सेसफुली मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टेड एंड डिलीवर्ड मोर देन 1,000 सेट्स ऑफ रॉकेट मोटर केसिंग फॉर द मिसाइल प्रोग्राम। तो रॉकेट मोटर जैसे मैंने बोल रहा था, अभी इंडियन जो एंटी टैंक मिसाइल ही 20,000 एंटी टैंक मिसाइल का ही ऑर्डर इंडियन आर्मी ने दिया है। तो अब सोचो उसका जो केसेस उसका डिजाइन कर रहा है, it executes surface launcher projects with the associated hydraulic and control system for the Agni missile program। तो सोचो उसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है और कंट्रोल सिस्टम पे वो भी ये बना रहा है। लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन इन द इन देखो 1980 से डीआरडीओ के साथ काम कर रहे हैं। 19 विल के अप्रोच टू द डेवलप वेरियस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोटर केसेस ऑफ द अग्नि मिसाइल। तो 1990 से अग्नि मिसाइल के लिए तो आज उठ के इंडियन गवर्नमेंट के इतने सारे मिसाइल्स बन रहे हैं, तो नया कोई कंपनी को नहीं देगा। जो कंपनी 1990 से कैपेबिलिटीज डेवलप किया, ठीक है, तो वही उसको ही मिलने वाला है जो इतने सारे मिसाइल्स। तो क्या है, इतना दिन का मेहनत अभी रॉन्ग ले आने वाला है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो भी मिसाइल्स बन रहे हैं, अभी मिसाइल्स का जो एक्सपोर्ट्स का जो भी है, तो देखो सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, ठीक है। तो ऑल मिसाइल्स में इसका पार्ट्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप सोचो मतलब इस कंपनी के पास अभी इंडियन गवर्नमेंट का मतलब प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी इसने जस्ट इस जगह पे एग्जाम्पल दिया ये क्या क्या डिफेंस प्रोग्राम मतलब अभी मतलब चल रहा है इंडिया का। इंडिया अप्रूव मेगा डिफेंस डील विद 80,000 करोड़ न्यूक्लियर सबमरीन इन एन पीडियोटर ड्रोन्स। आपको देखो इसमें तो वो हम लोग देखा ही है, न्यूक्लियर सबमरीन के लिए क्रिटिकल पार्ट्स एक कंपनी बना रहा है, ठीक है। मोस्ट एडवांस शिप बिल्ड इन इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री टू क्लियर मेगा 70,000 करोड़ ऑर्डर न्यू स्टेल्थ वारशिप्स। तो मतलब आप सोचो मतलब इंडियन गवर्नमेंट का आप हम लोग वो भी मतलब एक्सिस के टाइम भी मतलब डिस्कस कर चुका है। मतलब डिफेंस का तो जस्ट शुरुआत है। इंडियन मतलब ये कंपनी का सोचो कैपेबिलिटीज जो है, मतलब क्रिटिकल सारे मिसाइल्स प्रोग्राम में, या तो मतलब सबमरीन जो है मतलब न्यूक्लियर सबमरीन, मतलब सब में इसका मतलब अमेजिंग है, आप समझो। और दूसरा जो फील्ड आता है न्यूक्लियर। देखो न्यूक्लियर कोई भी पावर स्टेशन इसने अगर बना रहा है, ठीक है, इंडिया का अभी क्या 22 ऑपरेशनल रिएक्टर्स है। तो रिएक्टर्स के इतना सारे क्रिटिकल पार्ट्स इसने मतलब बनाते हैं। देखो इस जगह पे विल सप्लाईज टू डेज रिएक्टर, क्या ये पता नहीं क्या होता है कारण रिया मतलब रिएक्टर्स 14, ठीक है, एंड सील 3। मतलब क्या है, न्यूक्लियर जो भी रिएक्टर्स बन रहा है, ठीक है, अभी ऑपरेशनल जो भी है उसको भी इतने सारे क्रिटिकल पार्ट्स जो है, ठीक है, ये मतलब वेल्टन नगर जो इंडस्ट्रीज है उसने सप्लाई किया है। तो लेकिन अभी जो है ये तो शुरुआत है न्यूक्लियर पावर स्टेशन का। जैसे इंडिया में इतने सारे अभी बनने वाला है,
ओवर 10,000 मेगावाट प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस जगह पे आप लोग पढ़ोगे तो देखो, अभी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी हो तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन क्रिटिकल जो पार्ट्स है ये कंपनी बनाते हैं। तो इस जगह पे नेट जीरो एमिशंस अगर बोलना चाहते हो, और इंडियन गवर्नमेंट क्यों 1 लाख करोड़ इस बजट में मतलब इन्वेस्ट किया न्यूक्लियर स्टेशन के, इस जगह पे देखोगे रिन्यूएबल के ऊपर न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका जो बेनिफिट्स है, क्योंकि न्यूक्लियर जो एनर्जी है बहुत कम जगह लगता है और जीरो एमिशन होता है, उसके बाद ये 24 घंटा चल सकता है। तो मतलब इसमें क्या है मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स है और कम जगह में कर सकते हैं। तो और इसका लाइफ टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस में जो भी देखा है बायट से हम लोगों को क्लियर है, न्यूक्लियर में फोकस तो है इंडियन गवर्नमेंट का। जैसे ये बोला ना, विल क्वालिफाइड फॉर द 100 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विपमेंट पर प्लांट। तो इंडियन गवर्नमेंट इतना जो न्यूक्लियर में जो प्लांट्स बनाएगा तो उसमें पर प्लांट में 100 करोड़ का ऑर्डर इसने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो उसमें क्या क्या न्यूक्लियर, उसमें मॉडरेटर, हीट एक्सचेंजर, एंड सील, क्या हेयर पिन, हीट एक्सचेंजर, कैलेंड्रिया, ये सब ये इसने बनाते हैं। तो मतलब क्रिटिकल पार्ट्स जो है, तो ये देखो जो मैंने बोला था, इंडिया न्यूक्लियर कैपेसिटी एडिशन ऑफ द 22,800 मेगावाट बाय द 2030-32 गेट्स बूस्ट आफ्टर द सेंट्रल अप्रूव्स। तो ठीक है, देखो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का मतलब बहुत सारे ये बनने वाला है। ठीक है, और जो वो तो बड़ा पावर प्लांट्स है जो मतलब इस जगह पे वो दिख रहा है, और जो छोटा इस जगह पे देखो क्लियर कर, इंडिया कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ प्रूवन टेक्नोलॉजीज एसएमएट्स। तो इतने सारे देखो जो इस जगह पे बनने वाला है बहुत सारे, मतलब जो भी है इतना डिटेल में पढ़ लेना। और ये जो छोटा पावर प्लांट्स जो बनने वाला है उसमें मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में 700 करोड़ का ऑर्डर इसने एक्सपेक्ट कर रहा है। और दूसरे जो बात है, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए हुए। तो ये कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट में भी है, न्यूक्लियर जो वेस्ट मैनेजमेंट है तो उसमें भी एक एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। ठीक है, तो इंडियाज एरोस्पेस जो है उसमें भी आप अगर देखोगे, इसने सारे मतलब कितने सारे, आप अगर देखोगे एक रॉकेट, उसका इतने सारे चीज उसने, क्यू एस्केप सिस्टम, तो ये देखो ये बूस्टर मोटर, फ्लेक्स नोजल कंट्रोल, नोजल डाइवर्जेंस हार्डवेयर, ये सब ये कंपनी बनाते हैं। अब सोचो इक्विपमेंट्स विल मैन्युफैक्चरिंग बाय, तो ये सब जो क्या होता है बहुत ही एक्सपर्टाइज चाहिए। मतलब अब मतलब जो मतलब क्या बोलूँ, देखो चंद्रयान 1, चंद्रयान 3, मंगलयान, सब में इसने कंट्रीब्यूट किया। तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो भी क्रिटिकल प्रोग्राम से, क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, हेड एंड सेगमेंट, नोजल एंड सेगमेंट, ठीक है, पीएसओ एक्सेल मोटर केसिंग, तो ये सब मतलब सोचो कितना क्रिटिकल सारी चीज, ये सब का क्या होता है, पैसा कोई मायने नहीं रखता है, उसमें क्रिटिकलिटी मेनली मायने रखते हैं। ठीक है, तो यूनिट कैपेबिलिटीज है इसका, तो आप समझ ही गया होगा ये सब एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो इसका जो ओईएम्स बिजनेस है वो कोई भी कंपनी के लिए मतलब हीट एक्सचेंजर बना के देते हैं। मतलब ये ओईएम्स के लिए क्या होता है, ओईएम्स मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जिसे कोई कंपनी मतलब जो हीट एक्सचेंजर बनाता है तो उसको एक्चुअली मेरा बेटा पीछे आ गया था, मैंने डर गया था ये क्या हो गया है। तो देखो अभी मैं ये ओईएम्स के बिजनेस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ओईएम्स के जो भी बिजनेस है उसके लिए ये कंपनी का उतना अच्छा कर नहीं रहा है। जो आने वाला दिन का कैपेबिलिटीज है और अपॉर्चुनिटीज है तो उसके लिए मैं बात करूंगा। अगर इस जगह पे आप देखोगे बैलेंस शीट तो एकदम कुछ नहीं है, कंपनी का हजारों मतलब नेगेटिव पॉइंट्स इसको मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर इस जगह पे देखोगे बिजनेस ग्रोथ नेगेटिव में है, ठीक है, कंपनी लॉस में चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज तो डेब्ट उतना बड़ा नहीं है, डेब्ट जो भी है उससे मतलब रिजर्व्स ज्यादा है, तो उतना डरने का कोई बात नहीं है। तो इसका जो भी है अभी जो डेब्ट था वो भी रिस्ट्रक्चर हो गया। जैसे इस जगह पे आप अगर देखोगे पब्लिक में, एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड, ये क्या होता है, एसेट केयर जो रिकंस्ट्रक्शन, कोई भी कंपनी का डेब्ट रिस्ट्रक्चर करना है तो ये कंपनी आके उसको डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या कहते हैं,
मतलब सोचो ऑप्शंस देते हैं, तो उसके बदले में ये कम पैसे में शेयर लेते हैं, बाद में बेच देते हैं ज़्यादा पैसे में। तो जो भी है इस कंपनी के साथ भी वही हुआ, डेप का जो भी बार्डन था वो खत्म हो गया। तो अभी जो है लास्ट मैंने चार्ट दिखा देता हूँ। आप अगर मतलब चार्ट देखोगे, अमेजिंग चार्ट है। तो इस जगह पे मतलब आप 2009 से अगर देखोगे, 2009 से इसने मतलब कंसोलिडेशन कर रहे हैं, इस जगह पे एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहे हैं, तो लेने का मतलब एकदम आइडियल पोजीशन जो होता है। और इस जगह पे एक हायर हाई भी दे चुका है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा 20-25% इस जगह पे ले सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट कैसे डेवलप कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर नीचे भी जाए तो धीरे धीरे ले सकते हैं। लेकिन इस कंपनी के कैपेबिलिटीज का भी आप लोग सब बोलोगे इसका बैलेंस शीट खराब है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, मैं भी एग्री हूँ, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है। लेकिन मैं इसका जो कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर वेट करूंगा। और वो कंपनी का मतलब आप सोचो जो आने वाला दिन का मतलब जो भी है इंडियन गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम्स है, सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स में ये कंपनी है। तो इस कंपनी का बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसका जो डिफेंस मतलब न्यूक्लियर और एरोस्पेस जो डीएनए इन्होंने बोल रहा है, तो उस सेगमेंट के लिए इस कंपनी के ऊपर बेट लगाऊंगा। ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट तो करूंगा पोर्टफोलियो का। तो उसके मैं पोर्टफोलियो का अगर 2-2.5% एलोकेट करूं और ये डूब भी जाए, मेरे को उसके लिए कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर सोचो इस कंपनी के चार्ट के हिसाब से मेरे को जो दिख रहा है, चार्ट जो दिख रहा है अमेजिंग चार्ट है। तो इस जगह से ही इनफैक्ट मतलब नेक्स्ट 5 साल में तो मेरे को 20 गुना तो दिख ही रहा है, मतलब इस कंपनी का इन टर्म्स ऑफ चार्ट। तो ये अगर ऊपर आके इसको भी ब्रेक किया तो उस जगह से भी और भी 10-20% तो आने वाला दिन में 20-30 गुना, क्योंकि इस कंपनी के पास कैपेबिलिटीज है। इंडियन गवर्नमेंट सोचो फुल प्लेज में 5 साल बाद अगर पूरा वर्ल्ड में डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट करने लग जाए, तो इस कंपनी का कहाँ मतलब क्या हो सकता है आप सोचो। और आने वाला दिन पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडियन गवर्नमेंट तो इतना बना रहा है। अभी सोचो अगर फॉरेन का कंट्री में भी इंपोर्ट चालू हुआ न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन से उसका इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप सोच ही सकते हो मतलब क्या कैपेबिलिटीज इस कंपनी के पास है। और आपको भी ये भी पता है जी, जितना दिन जा रहा है स्पेस का वारफेयर भी बढ़ रहा है, स्पेस स्टेशन बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग के लिए मतलब बातचीत चल रहा है। तो वो जो तीनों सेक्टर से इसमें इसका कैपेबिलिटीज ऐसा है, अनमैच है। तो सॉरी वो टू सॉरी कैपेबल। टू सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपने जो बोला ना उसका, अभी 4 दिन पहले इसको कोरिया में ऑर्डर मिला $5 बिलियन का न्यूक्लियर हम्म। रिएक्टर के लिए सर, फ्रॉम फ्लोरिन कोरिया सर। हम्म। तो आपने जो बोला वही पॉइंट पे मैं एक्चुअली डिस्टर्ब किया मैंने आपको सर। और इसको भी हम्म। कहा जा रहा है द ग्रेट कमबैक स्टोरी, वालचंद नगर को बोला जा रहा है, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड रिगेनिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आफ्टर इयर्स सर। यस यस यस। सॉरी सर। तो जो भी है चलो, मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो जो भी बोलना था, तो मैंने इसका कमबैक स्टोरी पे पैसा लगाऊंगा, नॉट ऑन द एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट और नॉट इन द इनका कैपेबिलिटीज पे मैंने पैसा लगाऊंगा। वो शायद यही एक कंपनी होगा ये, मतलब जो कंपनी को मैंने अभी सोच रहा हूँ मतलब 10-20% करके लगाना चालू कर दो, क्योंकि शायद मौका भी नहीं मिले बाद में। तो 10-20% करके मैंने एलोकेशन करना चालू कर दिया इसमें। ठीक है, तो दोनों कंपनी एक्सिस कंपनी मतलब मेरा टर्म से मैं बोलूँ तो एक्सिस केड में मैंने ऑलरेडी 550-560 का लेवल पे थोड़ा बहुत लिया था 20%। इस कंपनी का अभी भी नहीं लिया मैंने। तो लेकिन मैंने इसको वेट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म चार्ट अच्छा दिख रहा है, हायर हाइज इसने दे रहे हैं। तो मतलब इसमें भी 20% लगाऊंगा। अगर नीचे जाए तो मेरे को जो नीचे जाने का चांस है, अगर मार्केट बहुत खराब हो गया तो 170-80 तक जा सकता है, अगर बहुत खराब कुछ हुआ तो। ठीक है, तो चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। अगर उस लेवल पे गया तो मतलब आप समझ लो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। मतलब क्योंकि इस कंपनी का जो कैपेबिलिटीज है वो लेके तो मेरे को डाउट नहीं है। ठीक है, मेरे को अभी भी इसका मतलब जो भी एनुअल रिपोर्ट है ईच एंड एवरीथिंग मेरे को पढ़ना है। लेकिन जो कंपनी इतना अच्छा तरह से देखो मतलब इसका जो प्रेजेंटेशन है वो तो मैनेजमेंट ने ही बनाया ना। हर एक पूरा प्रेजेंटेशन आप पढ़ोगे ना, हर एक स्टेज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये क्या क्या पार्ट्स बनाता है और इसके लिए मतलब अपॉर्चुनिटीज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली डिस्क्राइब किया है इस कंपनी ने। कंपनी का मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट बहुत ज्यादा फोकस है उस जगह पे। तो और जो ये कंपनी ने जो सालों से कैपेबिलिटीज बनाया है, वो अभी शायद प्राइस होगा। तो मेरे को जो बोलना था वो बोल दिया। तो इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। अभी आप लोगों को भी देखो, रिस्क तो हमेशा मार्केट में रहता है, मार्केट में पैसा लगाओगे तो रिस्क तो रहेगा ही। तो रिस्क, लेकिन रिस्क इंटू अपॉर्चुनिटीज वो देखना पड़ता है।
तो इस कंपनी में मैंने जो कैपेबिलिटीज पे और आने वाला अपॉर्चुनिटीज पे, तो शायद ये सब कंपनी क्या है आपको रियली जो जो अपॉर्चुनिटीज इससे दिखा रहा है, तो ये सब कंपनी से 100 बेगर्स भी बन सकता है। कोई बोल नहीं सकता आने वाला दिन पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन वो भी 100 बेगर्स बनाते हैं, वो तो 5-10 साल का कहानी होता है। आपको पेशेंस लेके वो बैठना पड़ता है। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें बैठने के लिए, अगर कोई कंपनीज अगर ऐसा अच्छा कैपेबिलिटीज वाला मिले, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं हम लोगों को, मैं तो लगाऊंगा। अभी बाकी आप लोग भी स्टडी करो और मेरे को शेयर कर सकते हो क्या आप लोगों को इसमें भी हुए। सर कोरिया में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है एफके फिशर करके, जिसमें मैंने बोला इसको ऑर्डर मिलना शुरू हो गया सर इसको। यस। सो ये एक्सपोर्ट तो खाली एक ही कंट्री में शुरुआत हुई है सर उसकी। सो जस्ट इमेजिन कितनी उसकी अपॉर्चुनिटी आगे जाके है सर। और आने वाला दिन पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन ही चलेगा। यस सर, यस सर। और कोई? सर दादा और दो मैं चीज छोटे पढ़ रहा था। सर, इसमें अजय उपाध्याय और आशीष कुचले की भी अच्छा खासा स्टेक है सर। यस यस, वो देख रहा था मैंने। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हो? Yes, दादा sir. मैं फंडामेंटल्स देख रहा था, इनके शेयर्स प्लेज हैं 60%। नेगेटिव आपने बोला कि हैं बहुत सारे। एक जो कंसर्निंग फैक्टर दिख रहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो इनके पिछले 5 साल से लगातार 3.5% की ग्रोथ रेट से गिर रहा है इनका एनुअल हम्म। रिपोर्ट, और गवर्नमेंट ने पैसे डालने कम किए। बेसिकली ये है तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिकल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत बड़ी कंपनी है ये, हम्म। बट गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अनदेखा किया। जैसे आप अब कह रहे हैं कि ये टर्न अराउंड होगी, जैसे आपने एक पॉइंट बोला कि मैं नहीं कर रहा डेट हूँ, मेरे को चार्ट बोल रहे हैं, और मैंने हमेशा 70% के ऊपर रिलाई तो चार्ट पे करता हूँ मैं। और डेट का रीस्ट्रक्चर जो हो रहा है अभी। हम्म। जी। तो एक कंसर्निंग फैक्टर है कि अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं करती है ओवरऑल अभी, तो हम्म। इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है अभी उसका, अगर कुछ आपके पास अभी वो भी पॉइंट्स हो उसमें। देखो, इकोनॉमी अच्छा नहीं करते तो शॉर्ट टर्म के लिए वो इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन इंडियन जी गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स है डिफेंस का, मतलब अमेरिका का लेवल पे, मतलब उसको एक्सपोर्ट करना है, ये सब तो थोड़ा सा डिले होगा। बंद तो नहीं हो जाएगा ना, वो कैपेबिलिटीज क्या होता है सालों से डेवलप्ड हुआ है। अभी उसको प्राइसिंग करने का टाइम आया है। अब सोचो जो अभी जो मतलब आर्मी को 20,000 जो एंटी टैंक्स मिसाइल देना है, उसका केस कौन बनाएगा? यही बनाएगा जी ना। क्योंकि काल उठ के जो ये क्या 1990 से इस डीआरडीओ के साथ वो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। काल उठ के कोई जी दूसरा कोई DRDO। कंपनी के पास नहीं जाने वाला है वो। जी, ये कंसोलिडेशन भी बहुत लंबा है, आप टेक्निकली बता रहे हैं ब्रेकआउट है ये बहुत बड़ा तो। हम्म। बट ये एक चीज है कि अगर इनकी ग्रोथ अभी होगा पहले तो उसमें क्या होगा, उसमें मेरा 2% ही लेकर जाएगा ना पोर्टफोलियो का। जीरो तो नहीं होगा ना पोर्टफोलियो के। मैं अगर 2.5% एलोकेशन करूंगा, मेरा जाएगा तो 1%। मैं अगर ऐसा कंपनी पे नहीं लगाऊंगा इतना कैपेबिलिटीज का, इससे अच्छा कैपेबिलिटीज वाला कंपनी मेरे को दिखा दो, जी मैं कहाँ पे नहीं, पैसा लगाऊंगा तब? इसके कॉम्पिटिटिव कोई है नहीं ज्यादा, इसमें पब्लिक भी ज्यादा है वो तो 67%। होगा ना, आपको अगर सोचो सब कुछ अगर आपको अच्छा दिखेगा, ये कंपनी आपको मिलता था ये प्राइस में? नहीं, आपको सिर्फ इतना कैपेबिलिटीज वाला कंपनी आपको 1,200 करोड़ का मार्केट कैप है, कहाँ मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं। आप फॉरेन में इसका मैच कैपेबिलिटीज वाला कंपनी देख लो, ट्रिलियंस में मार्केट कैप आता है। जी कॉम्पिटिटर शायद एचसीसी इस फील्ड में थोड़े बहुत है मेरे ख्याल से। एचसीसी? हाँ शायद इस फील्ड में है सर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में सर। हाँ, वो तो देखो कॉम्पिटिटर तो दो चार रहेगा ही, लेकिन वो हाँ क्या मैं होता बोल रहा हूँ। है, आपको देखो ये न्यूक्लियर कोई रिएक्टर का तो 100% पार्ट्स नहीं बना रहा है, कुछ करेक्ट। क्रिटिकल पार्ट्स बना रहा है, वो कुछ क्रिटिकल पार्ट्स बना रहा है, समझा ना। तो यस सर, ऑर्डर्स तो दोनों को ही मिलने वाला है, यस सर। क्योंकि ये जो पार्ट्स बना रहा है शायद दूसरा कोई नहीं बना रहा है। अभी एचसीसी जो बना रहा है वो शायद दूसरा कोई नहीं बना रहा है, ऐसा होता है। यस सर। क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों, मतलब बहुत सारे किसी कोई किसी को ट्रांसफर नहीं करता है वो टेक्नोलॉजी। और करेक्ट। वो टेक्नोलॉजी भी यूनिक होता है, समझे ना, किसी एक के पास ही रहता है। और गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों के पास जाए, करेक्ट। क्योंकि इसको भी ऑर्डर्स देगा ना, वो उसको बहुत सारी चीज पता होगा उधर का अंदर का चीजों का। तो यस। गवर्नमेंट कभी मल्टीपल एजेंसी को ये इतने क्रिटिकल मतलब फील्ड में इसका एक्सपर्टाइज है, जो फील्ड में गवर्नमेंट नया किसी को डेवलप होने ही नहीं देगा। करेक्ट।
सर इसका थोड़ा बहुत ज्यादा चार्ट इसका आई थिंक आपने एक बार बोला था 63 मून्स, आई थिंक इसका चार्ट रिसेंबल करता 63 मून से सर। हाँ 63 मंथ से द मतलब चार्ट, से इसका चार्ट। बहुत अच्छा चार्ट है 63 मंथ्स। हाँ लेकिन सर, मैं अनफॉर्चुनेटली उसमें निकल गया था निकल गए, आउटसाइड हाँ नॉइज। सर। आउटसाइड नॉइज ओके। से ठीक है, एक दो स्टॉक में होता है। देखो मैं सिर्फ चार्ट के ऊपर रिलाई करता था, मैं जनरली वही करता हूँ। हाँ ठीक है, सर। तो नहीं निकलता था शायद। ठीक है, लोगों को बातों पे जो इसका ये केस चल हाँ, रहा है, वो वो एक चल रहा है, सुप्रीम वो कोर्ट चल में रहा है। केस चल रहा था, 1700 और करोड़ का उसका वो हो गया तो था, उस फाइट टाइम चल रहा था। मार्केट भी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा था मेरे को, तो तो सेम उसलिए मैं मैंने। भी निकल गया। लेकिन कोई इशू नहीं है वो तो। 63 मून फिर से नीचे आके हम लोगों को देगा अपॉर्चुनिटी। ओके। हम्म। ज्यादा इसका पी रेशियो नहीं दिख रहा नहीं दिखेगा ना, कंपनी लॉस कंपनी में है लॉस ना। में है तो कैसे पीई रेशियो दिखेगा आपको। है जी। देखो जो भी है मेरा मतलब बहुत सारे चेकलिस्ट है, ठीक है। तो मेरे तो एक तो ग्रोथ कंपनी का चेकलिस्ट है, उसमें तो फुलफिल नहीं होता। लेकिन और एक चेकलिस्ट है मेरा, जो टर्न अराउंड स्टोरी। तो टर्न अराउंड स्टोरी का चेकलिस्ट में टोटली फुलफिल कर रहा है। ठीक है, टर्न अराउंड स्टोरी में आपको नहीं दिखेगा। जय बालाजी जी हम लोग जब उठाया था कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है, लेकिन 6 महीने में उसने 10 गुना दिया। तब ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने बोला था इसका तो बैलेंस शीट खराब है, ये है वो है। टर्न अराउंड स्टोरी का बात टोटली अलग होता है। सो दैट यू विल हैव टू बेट ऑन द कैपेबिलिटीज। ओके, कैपेबिलिटीज एंड चार्ट। तो उसके हिसाब से मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो मेरा पैसा लगाऊंगा। बाकी मैं किसी को जोड़ नहीं कर सकता हूँ, ये आपका पैसा है, आपको मर्जी है। नहीं नहीं दादा, दादा आपने बोला है तो बहुत वो एंट्री दिखती है हम्म। कि दादा आई उसमें वीक वांट टू में ऐड अ पॉइंट। वो न्यूक्लियर एनर्जी इज द फ्यूचर एक्चुअली, बिकॉज ये सब सोलर एंड विंड, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा, इनिशियल कॉस्ट, यस। and not very reliable. But nuclear is a reliable, but initial cost उसका भी ज्यादा है, पर वो हम्म। बहुत रिलायबल है और 24/7 चल सकता है। वो सब उसका मेंटेनेंस भी थोड़ा ज्यादा होगा, पर वो मेंटेनेंस के ऊपर जितना मेगावाट का पावर आएगा, हम्म। ये सब ये रिन्यूएबल, ये सब अभी के लिए छोटू मोटू सा फैड लगा हुआ है मार्केट में। तो मेरा हिसाब से वो सोच है, ये सब तो। फ्यूचर तो न्यूक्लियर ही है। हाँ, फ्यूचर इतना इतना बड़ा सा, अभी तो कोल ही 80% का, 80% जनरेशन कोल से ही है, मोर देन कोल से ही होता 80%। है। हाँ, तो ये छोटू मोटू सा इतना जितना भी बढ़ा दो, ये सोलर के लिए फार्म बना रहे, हम्म। किलोमीटर का, एकड़ का लैंड लगाना है उसके लिए। और वो भी सोलर का, वो जब धूप निकलेगा तभी यू कैन हार्वेस्ट इट। यस। तो ये सब बहुत और नो। उसके भी सोलर्स का भी जो ये लोग जो कंपेरेटिव दे रहे थे ना, ये सोलर्स का भी कोई भी प्लांट लगा लो उसका लाइफ टाइम 20 से 25 साल है। लेकिन हाँ, आप एक वो थोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दो, उसका 60 से 70 साल का लाइफ टाइम होता है। करेक्ट। हम्म। तो ये सब देखे तो ये सब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसका थोड़ा मे बी 5-10 साल चलेगा। जब तक न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा तब तक ही चलेगा ये सब। यस। उसके बाद न्यूक्लियर ही चलने वाला है, वही तो फ्यूचर है। बट हम्म। वहां पे कुछ ऐसा ना हो कि पहले ही ऐसे सोच के कर रहे थे नहीं, यूरोप इस में ना। कंपनी से पार्ट्स बनाता है ऐसा नहीं है। हाँ, अभी सोचो उसका कॉन्टिन्यूस वेस्ट मैनेजमेंट, उसका करेक्ट मेंटेनेंस, करेक्ट। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट इसको मिलेगा। हाँ, करेक्ट। पर वो ऐसा यूरोप में भी ऐसा करके किए थे, पर वो डिजास्टर एक कुछ हो गया तो वो स्टॉप कर देते हैं। वही एक रिस्क रहता है इसमें, क्योंकि न्यूक्लियर डिजास्टर से वो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, कुछ नहीं उगा उगा सकते हैं और पीपल भी नहीं रह सकते। वो एक बड़ा सा रिस्क है। हम्म। आई मीन, वो एक हो जाता है तो गवर्नमेंट भी पता नहीं क्या करेगा, कि वो 30 सैंक्शन किया है देखो पर एक। आपको मार्केट में तो रिस्क तो है ही। आप सोचो बहुत अच्छा हाँ, कंपनी पे पैसा लगा रहे हो, चलो काल करेक्ट उठ के किसी ने कोई न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गया, कभी भी हो सकता है। तब भी आपको करेक्ट पैसा तो आधा हो जाएगा ना, 2 दिन में आधा हो जाएगा। करेक्ट। आप क्या हाँ, करोगे? करेक्ट करेक्ट। मैं और मैं ऐसा कुछ, आई मीन, मैं अभी अभी नया इन्वेस्टर हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं दिखा। बैलेंस शीट तो मुझे बहुत खराब लगा। तो हम्म। अब मैं आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू, क्योंकि लाइक आप ऐसा दिखे है कि बैलेंस शीट खराब है, तो फिर हम्म। आप चार्ट लेके चार्ट देख के लगाते हो, आई मीन बैलेंस शीट इम्प्रूव होगा, ऐसा देखा है आपने? आई मीन, मुझे तो बैलेंस शीट देख के। दूसरा, मेरे को इस तरह का चार्ट कभी फेल होते हुए नहीं देखा।
थोड़ा हाँ सा हाँ टाइम लेते हैं, वो लेते हैं, लेकिन आप देख लेना इस हाँ तरह हाँ का हाँ चार्ट फेल नहीं होता है। और दूसरा बात ओके है, बहुत सारे चीज होता है जो चार्ट पहले दिखाता है। कोई हाँ बंदा, वो तो है कोई किसी ने आपको न्यूज ले आके घर पे नहीं बोल के जाएगा। इनफैक्ट हाँ जो भी न्यूज वैसा आपको मिल रहा है, वो न्यूज मिलने के पहले भी जो छाप रहा है उसको भी पता रहता है। तो आप सोचो, बैलेंस शीट देखोगे या तो न्यूज देख के करोगे, तो आपको कोई ना कोई जगह पे अगर चार्ट अच्छा लग रहा है तो उस जगह पे कैपेबिलिटीज पे ही बेट लगाना पड़ता है। ओके दादा थैंक यू दादा ठीक है ना, चलो आज के लिए बहुत है, और कोई कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो करो, नहीं तो मैं आज क्लोज करते हैं। ये अब ये पूछिए कि हाथ को मारा क्यों गया। क्या है? ठीक है। दादा दादा एक कंपनी सुदर्शन फार्मा, एक बार थोड़ा सा चार्ट देखिए, हम्म। क्योंकि मैंने इसका पढ़ा था फंडामेंटल, तो मुझे अच्छा लग रहा है। एफआईआई भी 13% की होल्डिंग बढ़ाई है लास्ट क्वार्टर में। अच्छा, एसीयू। हाँ फिर क्या। आप कोड सुदर्शन बोलोगे? दादा कोड तुझे देखिए, सुदर्शन फार्मा डाल दिया आ जाएगा सर। दो है इसमें, सुदर्शन फार्मा और सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन फार्मा करके मैं कोड बताता हूँ सर, एक से। ये वाला 40 रुपया वाला। 40 रुपए के आसपास है दादा, वो मैं देख रहा हूँ, कोड बता रहा हूँ हाँ, यही वाला है। तो अभी तो क्या है, बहुत ज्यादा चल चुका है। आपको। तो देखो, चला भी है कितना, 6 रुपया से। 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर, राइट राइट। क्योंकि ये जॉब आपका वो है, पीछे कोई बात करता है कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। दादा चलिए तो चलो इसको देखते हैं, लेकिन आज के दिन में देखो, इमिडिएटली इसका जो लेवल है उससे ऑलरेडी 5 गुना चल चुका है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को ये लेवल तो अच्छा नहीं है, तो करेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। इसमें चार्ट देख के मेरे को जो पहले वो है। दादा, इसका बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें बड़ी बड़ी फार्मा हाँ ठीक कंपनी है, को लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग देखो, जो भी है करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग। मॉडल के लिए तो 5-6 टाइम्स हो गया ना। नहीं, 40 रुपए में तो मैं अरे कुछ ही नहीं कह रहा सर, लेना कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, वो ही मतलब फ्यूचर में करेक्शन होगा तो देखेंगे इसको टाइम लेके, आज तो अभी टाइम नहीं है। तो इसको स्टडी करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं कोई भी स्टॉक में इतना चलने के बाद तो नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लोज करते हैं। दादा हैप्पी न्यू ईयर टू एडवांस आपको। अरे हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू दादा ईयर। आपको न्यू ईयर के लिए क्या लगता है कि अगले आने वाले साल में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, ओवरऑल आपका कोई प्रेडिक्शन? कोई प्रेडिक्शन नहीं, जो भी है मैं तो वो तो बोला ना, निफ्टी का क्या है। जी जी, हर हम्म, वीक बताते हैं आप वैसे। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लोज करते थैंक यू थैंक फॉर यू। सेशन ओके दादा थैंक यू। Happy New थैंक यू Year. दादा, टेक केयर। हैं। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।